أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيम। फिर बेतामल घाटी में न कूदा और तूने क्या जाना वो घाटी क्या है, किसी बंदे की गर्दन छुड़ाना या भूख के दिन खाना देना, रिश्तेदार यतीम को या खाक नशी मिस्कीन को। फिर हो उनसे जो ईमान लाए और उन्होंने आपस में सब्र की वसीयतें की और आपस में मेहरबानी की वसीयतें की, ये दाहिनी तरफ वाले हैं। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान के साथ मैं आपका मेज़बान शर्जील अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, आज हमारा मौजू है हुस्न अखलाक। नाज़रीन इकराम, अगर हम गौर करें तो हुस्न दो तरह का होता है, एक जिसे हम हुस्न सूरत कहते हैं और एक जिसे हम हुस्न सीरत कहते हैं। जहाँ तक हुस्न सूरत का ताल्लुक़ है तो वह हर एक के इख्तियार में नहीं है, लेकिन जहाँ तक हुस्न सीरत का ताल्लुक़ है तो वह हर एक के इख्तियार में है, और ये वो हुस्न है जिस पर इस्लाम ने ज़ोर दिया है। आप ये कह सकते हैं कि इस्लामी तालीमात के अंदर बड़ी मरकज़ी हैसियत जो हासिल है वो अच्छे अखलाक को हासिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, और लोगों से अच्छे तरीके से बात करो, सलीके से बात करो, यानी गुफ्तगू के अंदर तुम्हारे हुस्न नज़र आना चाहिए। फिर आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सिफ़त बयान फरमाई गई कुरान में, इरशाद होता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि बेशक आप बेहतरीन अखलाक पर फाइज हैं। और ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, बेशक मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं आला अखलाकी अक़दार को मुकम्मल कर दूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना तारुफ़ पेश फरमाया तो उसमें अखलाकियात के मामले को जोड़ा, यानी ये कितनी अहमियत की चीज़ है और कितना अहम मकाम है अखलाक का दीन इस्लाम में। फिर कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुकाम पर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, कि ए अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह की रहमत से आपको नरम किया गया है, यानी आपकी शख्सियत में नरमी रखी गई। अगर आप सख्त होते तो ये जो लोग आपके आसपास जमा हुए सब दूर हो जाते। यानी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब लोग अट्रैक्ट होते थे कि आपकी तबीयत ऐसी थी, यानी आपके हुस्न अखलाक, आपके अखलाकी मामलात जो थे उसकी वजह से लोग आपके करीब आया करते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर थे, ये अखलाक का हिस्सा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार पर कभी कोई सवाल ना उठा सका, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत पेश की तो अपने किरदार को सामने पेश किया, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली, कि मैंने एक उम्र तुम्हारे दरमियान गुजारी है, तुमने मुझे देखा है, मेरे शबो रोज़ का मुशाहिदा किया है, ऑब्ज़र्व किया है, तो जब इतनी उम्र तक मैंने कभी ऐसी बात नहीं की जो आज कर रहा हूँ, तो फिर यकीन रखो जो आज मैं दीन की दावत दे रहा हूँ ये मैं फिर अपने पास से, अपने दिल से नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को पूरा कर रहा हूँ। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं दीन की दावत दूँ, मुझे मबूस किया गया है, तो जब पहले कभी झूठ नहीं बोला तो आज मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ। फिर आप देखें कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक चेहरा खुद आपकी सदाकत पर सबसे बड़ी दलील था। सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो लोग जौक दर जौक जमा होकर आपकी ज़ियारत कर रहे थे, तो मैं भी पहुंचा, और जब मेरी नज़र नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर पड़ी तो मैं एक आन में पहचान गया
कि चेहरा किसी झूठे इंसान का नहीं हो सकता है, सच्चे का चेहरा है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा आपकी नबूवत पर दलील था, सदाकत पर दलील था। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने अखलाक को बतौर दलील लोगों के सामने पेश किया, अपने किरदार को पेश किया। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा वो होगा जिसके अखलाक अच्छे हैं। यानी ख़ुद मुसलमानों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है अहले ईमान के लिए अमल के एतबार से, तो वो उनका अखलाक है। यानी मुसलमान अपने अखलाक से पहचाना जाता है, मुसलमान अपने किरदार से पहचाना जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा मुझे अपनी ज़बान और शर्मगाह की ज़मानत दे दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अल्लाहु अकबर। अंदाज़ा करें कि कितना मैटर करता है ये मामला मुसलमान की शख्सियत में, मुसलमान की ज़िंदगी में, कि उसका किरदार कितना अहम है, उसके अखलाक कितने अहम हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने किस तरह सहाबा किराम की तरबियत फरमाई कि उनको आला अखलाक अता फरमाए, और आका करीम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपना किरदार उनके सामने पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक बार ये भी फरमाया, नाज़रीन किराम, अल-बिर्रु हुस्नुल खुल्की, यानी नेकी असल में क्या है? अच्छे अखलाक है, नेकी की पहचान है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का अपना किरदार, आपका अपना गुफ्तार, आपकी अपनी गुफ्तार, आपका बात करने का तरीका, ये सब सहाबा किराम देखा करते थे। और हाल ये था नाज़रीन किराम कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते थे तो सहाबा किराम पास आपके जमा होकर गुफ्तगू को सुनते थे। ऐसा लगता था कि जैसे कोई मौजूद नहीं है, इतनी खामोशी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवामिउल कलिम अता फरमाए। यानी आप बात मुख्तसर फरमाते लेकिन उसमें मानी का समंदर हुआ करता था। तो आप अलैहिस्सलाम ने ख़वातीन के हवाले से भी इरशाद फरमाया, खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम, कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी घरवाली के साथ बेहतरीन है, यानी उसके अखलाक अपनी घरवाली के साथ, अपनी ज़ौजा के साथ, उसके साथ अच्छा है। तो यहाँ से अंदाज़ा करें कि किस तरह इस्लाम ने हुस्न अखलाक पर तवज्जो दी। और फिर यही वो मामला था कि जब सहाबा किराम जाया करते थे बस्तियों में, दीगर इलाकों के अंदर, तो लोग उनका किरदार देखा करते थे। और यहाँ तक कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने तो हर ज़ी रूह के मामले में फरमा दिया कि हर ज़ी रूह का तुम पर हक़ है, यानी जानवर ही क्यों ना हो उनके साथ भी अच्छे अखलाक से पेश आना है। आप अलैहिस्सलाम के सहाबा एक जगह मौजूद थे, वहाँ से उन्होंने अपने जब खैमे उठाए तो खैमे उठाने लगे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कबूतर ने अंडे दिए हुए हैं। तो आप अलैहिस्सलाम की तरबियत का नतीजा था कि सहाबा किराम ने खैमे न उठाए जब तक कि वो कबूतर वहाँ से खुद नहीं चला गया, और वो मामलात वहाँ से जब खुद ख़त्म हुए तो फिर खैमा उठाया गया। तो ये क्या थी? ये तरबियत थी आका करीम अलैहिस्सलाम की। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम एक मकाम पर मौजूद थे, आपके गिर्द एक परिंदा चक्कर लगाने लगा। आपने पूछा किसने इसे परेशान किया, इसकी परेशानी को दूर किया जाए। तो यहाँ से भी इशारा मिलता है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो अखलाक के मामलात हैं वो सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं रखे, बल्कि जानवरों के मामलात के अंदर भी वही मामला रखा गया। उनके साथ भी अच्छे अखलाक से पेश आना है, उनको भी सताना नहीं है। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, और एक रिवायत में आता है अल मुस्लिमु मन सलिम अन्नासु मिन लिसानिही व यदिही, कि आका करीम ने फरमाया मुसलमान वो है जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। एक रिवायत में आया कि मुसलमान वो है कि जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे लोग महफूज हैं। यानी यहाँ से पता चला कि मुसलमान जिस जगह मौजूद होगा उसके आस पास रहने वाले सिक्योर होंगे, उनकी इज्जत महफूज होगी, उनका माल महफूज होगा। वो किसी भी सूरत मुसलमान की मैयत में या उसकी सोहबत में इनसिक्योर फील नहीं करेंगे। आज हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आज हमारी अपनी मजालिस की क्या हालत है। हमारे पास लोग आकर बैठते हैं तो उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं होती, बल्कि बाज़ दफ़ा तो लोग हमसे इसलिए भी नहीं मिलते कि अगर मिलना शुरू करेंगे तो भी हमारी कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी। यानी हम अपने मुसलमानों के अंदर हमारी ये कैफियत हो गई कि एक दूसरे की इज़्ज़त का पास नहीं रखते, मजाक उड़ाते हैं, इस्तेहज़ा करते हैं, ताने कसते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, जिससे खुद हमारा मुसलमान भाई या बहन परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ हमें आज हमारे लिए सबक है कि जिस चीज़ को आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पहचान करार दिया अखलाक को, और जिस चीज़ के बारे में आपने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे, वो मेरे करीब होगा, तो हम क्यों ना उस अखलाक को अपना ओढ़ना बिछोना बनाएं और दुनिया के अंदर
लोग हमारे अखलाक की मिसालें दें, मगरिबी दुनिया हो या कोई और दुनिया हो, पूरी दुनिया के लिए हमारा अखलाक, हमारे किरदार मिसाल बन जाए। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को, फ़रामीन को, आप अलैहिस्सलाम के इरशादात को हमें अपने सामने रख कर अपनी ज़िंदगी को ढालने की ज़रूरत है। हम देखें कि हमारे असलाफ़ किस तरह बाकिरदार हुआ करते थे, बाअखलाक हुआ करते थे। और ज़बान की तो बात आप भी देखें कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स के पास कहने के लिए कोई काम की बात ना हो तो वो फिर खामोश रहे। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, कि जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो खैर की बात कहे या फिर खामोश रहे। और एक मुकाम पर फरमाया मन समता नजा, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। यानी अगर आपके पास कोई अच्छी बात नहीं है तो फिर तो खामोशी में निजात है। लिहाजा हम जब भी गुफ्तगू करें अच्छी बात करें और कुरान की वो आयत को सामने रखें, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, जो हमने इब्तिदा में पेश की कि बात करो तो अच्छे अंदाज से करो, सलीके से करो। तो ये वो क्वालिटीज़ हैं नाज़रीन किराम कि जो हमारी पहचान थी माजी में, जिसकी वजह से हम पहचाने जाते थे। आज उस पहचान को समझने की और उस पहचान को वापस अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत है। हम दुआ करते हैं कि रब्बे करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की आयत के हवाले से जिस आयत करीमा का हमने इंतख़ाब किया है, ये सूरतुल हुजरात की आयत नंबर है 13। तमाम इंसानों का खालिक एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तमाम इंसानों के अव्वलीन वालिदैन आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम हैं। इस नाते सारे इंसान बराबर हैं। अलबत्ता कुंबे, कबीले, ख़ानदानों में जो अल्लाह ने तक़सीम फ़रमाया वो हमारे आपस के तारुफ़ के लिए है। हाँ, अल्लाह ताला की निगाहों में मकाम उसका बुलंद है जो सबसे बढ़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तक़वा इख्तियार करने वाला हो। ये मौज़ूआत हैं जो इस आयत करीमा में आ रहे हैं। इरशाद हुआ है सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नास, ए इंसानों, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, बेशक हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबका खालिक है और सबके अव्वलीन वालिदैन आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम। इस नाते एक आलमगीर बिरादरी, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड अगर कायम करना चाहे इंसानियत तो दो बड़ी मजबूत बुनियादें, वरना सबके रंग, नस्ल, ज़ुबानें, ख़ित्ते, मज़ाहिब भी अलग हुआ करते हैं, लेकिन सारे इंसानों में दो बातें मुश्तरक हैं, कॉमन हैं। सबका खालिक एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला और सबके अव्वलीन वालिदैन आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम। तो अल्लाह फरमा रहा है, हमने तुम्हें पैदा किया एक मर्द और एक औरत से, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, और हमने तुम्हारे कुंबे और कबीले बना दिए ताकि तुम बाहम तारुफ़ हासिल कर लो। अक़वाम की कुछ खुसूसियात हुआ करती हैं, ख़ित्तों की खुसूसियात हुआ करती हैं। ये अफ्रीकन है, ये चाइनीज़ है, ये जर्मन है, तो देखकर ही कुछ अंदाज़ा हो जाता है। कुछ कास्ट, कलर, रेस वाले लोगों को देखकर उनकी कुछ खुसूसियात का अंदाज़ा हो जाता है। अलबत्ता कोई गोरे कलर में पैदा हुआ, कोई सियाह कलर में पैदा हुआ तो किसी का कमाल और किसी की कोई तज़लील की बात नहीं। तो अल्लाह ने बनाया किस मकसद के लिए? लितआरफ़ू। सबकी शक्ल एक जैसी होती, कितनी बोरियत हो जाती। हाँ, ये तो रंगों का फ़र्क होना, इलाक़ों के एतबार से रंगत का फ़र्क होना, इवन खालों का फ़र्क होना, एंड सो ऑन, ज़ुबानों का फ़र्क होना, इसमें तो एक हुस्न है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखा, जो ख़ुद अल्लाह ताला की अज़मत की बहुत बड़ी निशानी है। ज़ुबानें किस कदर हैं, लहजे किस कदर है, रंगतें किस कदर हैं, अल्लाह अकबर। तो ये सब क्या है? कुंबे कबीलों की तक़सीम, ख़ानदानों, बिरादरियों की तक़सीम तारुफ़ के लिए। इसकी बुनियाद पर कोई ऊँच नीच का मामला ना हो, ये ऊँची ज़ात का, ये निचली ज़ात का, ये तो इंसानियत की तज़लील वाला पहलू है। ये
ब्लैक कलर वाला है तो ये घटिया है और ये वाइट कलर वाला है तो ये आला है। ये घटिया बातें तासुबात का नतीजा। आज भी दुनिया में चैम्पियन करार दिए जाने वाले डेमोक्रेसी के और सेकुलरिज्म के अमेरिका जैसा मुल्क हो और क्या कुछ ना करके दिखा दिया पिछले अमेरिकी सदर ने, ट्रंप ने, किस तरह का तासुब दुनिया के सामने आया। भारत जो कि चैम्पियन बनता है जमहूरियत का, आज भी ऊपर वाली ज़ात और नीचे वाली ज़ात, ऊंची ज़ात और निचली ज़ात का फ़र्क ख़त्म ना हो सका। इन बातों ने तो इंसानियत को मार डाला है। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह ताला की निगाहों में तुम में सबसे बढ़कर इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करे। ये वो खूबसूरत तालीम अता की गई जहाँ बंदे के पास इख्तियार है। कोई ब्लैक कलर में पैदा हुआ, कोई वाइट में पैदा हुआ, कोई अफ्रीका में पैदा हुआ, कोई इख्तियार ही नहीं। इसकी बुनियाद पर ना कोई पकड़ है, ना कोई सवाब ना अज़ाब का मामला। लेकिन इख्तियार अल्लाह ताला ने अमल के मैदान में दिया। तो जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने वाला हो, खौफ खुदा रखने वाला, गुनाहों से बचने वाला, खैर के उमूर में आगे बढ़ने वाला, अल्लाह और बंदों के हुकूक अदा करने वाला, जिसमें तक़वा है उसका मकाम अल्लाह ताला की निगाहों में बुलंद है। अबू लहब एक तरफ खड़ा हो, आज दुनिया के मयारात क्या है? खूबसूरत होना चाहिए, माल वाला होना चाहिए, दौलत वाला होना चाहिए, सरदार होना चाहिए, सब कुछ तो है अबू लहब के पास। ईमान नहीं है तो तब्बत यदा अबी लहब व तब, हम तिलावत करते हैं सूरतुल लहब। और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, सियाह कलर है, अल्लाह अकबर, हबशा के हैं, आज़ाद करदा ग़ुलाम, ख़ानदान का पता नहीं, माल और दौलत कुछ नहीं, चौधराट वगैरह कुर्सी इक़्तिदार कुछ नहीं, क्या है? ईमान है। तो सैयदना बिलाल को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पुकारते, सैयदना बिलाल, हमारे आका बिलाल आ गए। मेराज की शब उनके कदमों की आवाज़ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में सुनी है। अल्लाह अकबर, किस बुनियाद पर? तक़वा है उनके पास। हम भी अपने माशरे के मयारात को देख लें, बिल्डिंगें ज़्यादा हैं, प्लाजा ज़्यादा हैं, जायदादें ज़्यादा हैं, बैंक बैलेंस ज़्यादा है, कुर्सी है, मनसब है, हम उसी बुनियाद पर उसको अहमियत देते हैं, चाहे वो एक नंबर का झूठा और दगाबाज और मक्कार और हराम कमाने वाला, लूट मार करने वाला ही क्यों ना हो। ऐसा है कि नहीं? और कितने अल्लाह वाले होते, दीनदार होते, नेक बंदे होते, हम उनको खातिर में नहीं लाते। ये दुनिया परस्तों का मयार है। अल्लाह का मयार क्या है? इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह ताला की निगाहों में तुम में सबसे बढ़कर इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करे। आज दुनिया के अंदर गोरे और काले का फ़र्क ना मिट सका और किस तरह के मसाइल हैं। आज माशरे में नॉर्म्स वगैरह के पैसे वाला है तो ऊँचा है तो वो गले काट कर भी बंदा पैसा कमाएगा, माशरे के और इंतशार का शिकार होगा। इसके बरअक्स माशरे में कदर उनकी हो जिनका किरदार अच्छा हो, माशरे में कदर उनकी हो कि जिनकी वैल्यूज़ अच्छी हों, माशरे में कदर उनकी हो जिनमें तक़वा हो, तो फिर माशरे का रुख क्या होगा? सब नेकी में आगे बढ़ेंगे, सब खैर में आगे बढ़ेंगे। दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव वाली बात हो जाएगी। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह ताला की निगाहों में तुम में से सबसे बढ़कर इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे बढ़कर अल्लाह सुब्हानहू तआला का तक़वा इख्तियार करे। यही बात थी जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर खुतबे में इरशाद फरमाई, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी आजमी को किसी अरबी पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तक़वा के। इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, बेशक अल्लाह ताला खूब इल्म रखने वाला, खूब खबर रखने वाला, जानने वाला है। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको अपने मुत्तकी बंदों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। का सामान, रमज़ान है एहसान, ये रमज़ान है एहसान।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद अंसारी और आज हम यहाँ, आप सबको पता है रमज़ान है और हम प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से एक दिन की नेकी लेकर आए हैं। और जब आप लोगों से मिलते हैं बहुत कुछ सीख रहे होते हैं और बहुत कुछ दिल चाह रहा होता है उनकी हम जो भी मदद कर सकें। तो हम चलते हैं अंदर, मगर मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगी कि जब अंदर हम चलेंगे और आपसे मिलवाएंगे लोगों को, आपकी और मेरी भी यही कोशिश होनी चाहिए। जैसे प्ले एंटरटेनमेंट कर रहा है मेहनत, हम भी इसी तरह जो भी एक दिन की नेकी के एक छोटी सी कतरा बराबर भी नेकी करें और हम अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें। तो पहले चलते हैं अंदर और मैं आपको मिलाती हूँ लोगों से कि क्या इनके साथ मसला है, माजूर हैं। इनसे चल के मैं बात करती हूँ। चलिए अंदर। हम रशीद अहमद साहब के घर में मौजूद हैं और ये जो हैं इनके माशाल्लाह से आपके 7 बच्चे हैं? हाँ 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं। और आपके जो शौहर हैं क्या काम करते हैं? समंदर भी काम करती है। फिर आजकल क्या कर रहे हैं? आज कुछ भी नहीं कर रहा, लॉकडाउन की वजह से ना समंदर बने, अभी जा नहीं सक रहा है। 1 महीने की बात आया था, कुछ नहीं मिला था। तो ये 1 महीने को चले जाते हैं? कितने दिन के लिए जाते हैं? 15 दिन रहता है इधर। अच्छा, मछली पकड़ते हैं? मछली पकड़ती है, रेट नहीं मिला वो। फिर आजकल क्या कर रहे हैं? आज कुछ भी नहीं कर रहा, 15 दिन हो गए घर में बैठा हुआ। अच्छा, ये समंदर पे काम करते हैं, यहाँ समंदर है, मछली पकड़ते हैं और लॉकडाउन की वजह से सब काम बंद है। 15 दिन को ये जाते हैं, अगर आप 15 दिन से इनका कोई काम नहीं, फिर आपका खर्चा कैसे चल रहा है? कभी कभी नहीं है ना, उसका बाइलों में 500-100 रुपये देता है, इससे चलता है। अच्छा, इस बेटी को क्या हुआ है? बेटी को है ना पता नहीं, 1 साल हो गया उसका बीमार है। पता नहीं, बिल्कुल सही थी, इसमें हाँ सही थी, चलती फिरती, पकड़ने में जब भी जाती है, अचानक पता नहीं क्या हो गया उससे। अस्पताल भी लेके गई थी, दिमाग तो बोलती नहीं है? पहले तो बोलती है, अभी नहीं बोलती। फिर अब सिर्फ लेटी रहती है? हाँ ऐसे रहती है। पहले भी तो बोलती भी सकती है, अभी बोल भी नहीं सकती, ऐसा रहती है बस। नहीं तो आपको कैसे पता चला कि खून की कमी है? अचानक क्या हुआ? अचानक बार बार गिरती है, चलने भी गिर जाती है, पढ़ने में जाता है फिर गिर जाती है। मैंने अस्पताल लेके गई थी, उसके दिमाग पे एक्सरा निकला, खून की अल्ट्रासाउंड सब कराया, बताया था उसका खून की कमी है, वाइसेल की कमी है बताया था, पूरा फाइल है उसका पूरा। नहीं तो खून की कमी से फिर क्या हुआ? दिमाग काम नहीं कर रहा? दिमाग काम नहीं कर रहा, वो ऐसे नहीं है ना, दो सफ़ेद वाले जो खून है ना, उसका खून नहीं है, खून की वजह से ऐसा झटका। और ये कितने साल की बेटी? तकरीबन 11 साल। ये 11 साल की इनकी बेटी, और अचानक उसकी तबीयत ख़राब हुई। मैंने पूछा तो कह रही वो गिर जाती है। मुझे लगता है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो हैं वो शायद कम हो गए हैं, खून की कमी हो गई है। तो अब वो पहले बोलती भी थी, चलती फिरती भी थी, और अब सब बस लेटी रहती है। हाँ ऐसे रहती, तकरीबन 1 साल हो गया, अभी 1 साल हो रहा है ऐसे बढ़ी है। मैं और आप कहाँ भागते हैं डॉक्टर के पास, बच्चे को ज़रा सा बुखार हो जाए या कोई थोड़ी सी तकलीफ आपको महसूस ही हो कि आपका बच्चा खामोश हो गया है या कुछ है, तो आप सोचें इनकी बेटी 11 साल की अचानक गिरने लगी, बोलना बंद हो गया। हॉस्पिटल लेके अब डॉक्टर ने क्या बताया है ये मैं कुछ नहीं कह सकती, मगर हमारे प्ले एंटरटेनमेंट थोड़ी सी काविश करिए आगे बढ़ने की। रमज़ान शरीफ में एक दिन की नेकी का कहने का मतलब है हम आपको सिर्फ एहसास दिलाएं, क्योंकि एहसान रमज़ान है ये प्रोग्राम, और इसमें जब तक दिल पे एहसास नहीं होगा कि लोगों के घरों में क्या हो रहा है। बाप की, मियाँ की, शौहर की नौकरी चली गई, 7 बच्चे हैं घर के अंदर, खाने को नहीं, पीने को नहीं, और फिर उसके बाद बच्ची बीमार, ना वो बोल सक रही है, और माँ बाप बेबस हैं, कुछ करने, कोई दोस्त आता है 300-400। बच्चे पढ़ाई करते हैं आपके? कभी कभी ना पढ़ाई करती है, बीमार शुरू होता ना, पढ़ने में जाता। हाँ पढ़ने में 1 साल हो गया तकरीबन, अचानक बीमार पड़ गया सर। ये ना उसके काम की वजह से कभी कभी भूखा भी रहता हूँ, 2 दिन 3 दिन भूखा रहता, कभी कभी चावल देता, कभी कभी रोटी भी देता। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं उसका ना वो ऐसे लिया, खून चढ़ाएगा ना वो सही हो जाएगा बताया। अच्छा, खून चढ़ाएंगे तो सही हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं कहाँ से करूँ, इसकी वजह से ना बच्चे ऐसा हाल हो गया। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या है?
उसको उन्होंने वो एस की कमी बताया था, तो मेरे पास तो ऐसा पैसा नहीं है वो एस चढ़ाने के लिए। बेटा अब्बू को दो ये ज़रा। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप मछलियाँ पकड़ते जी, तो अब वो बंद है कोविड की वजह, लॉकडाउन की वजह से जी। तो फिर आपने कुछ और नहीं सोचा कि आप कोई काम? अभी और सोचा था कि इधर काम करने के लिए, ऊपर मजदूरी करने के लिए। मजदूरी भी जाता हूँ, एक दिन मिलता है हफ्ते में, 2 दिन 3 दिन नहीं मिलता है। एक टाइम खाने को मिलता है तो 2 टाइम जो ना भूखा ऐसे ही किसको बोलेगा, अभी गरीब आदमी है। फिर बच्ची को भी इलाज बहुत जगहों में से करवाया था, पहला थोड़ा बहुत पैसा था, फिर उस पैसे से बच्चों का इलाज भी करवाया था, बाबा के पास भी इलाज करवाया था। अभी खुद खाने के लिए नहीं है, बच्चों को कहाँ से इलाज करेगा। इस वजह से जो ना बच्चों का ऐसा हाल देख रहा हूँ हम लोग, बस रो के परेशान है बच्चे की वजह से। ये है जिंदगी। एक टाइम खाने को मिलता है तो दूसरे का टाइम नहीं मिलता है, बहुत परेशान हाल में। तो आप फिर अब मजदूरी शुरू करी है आपने? मजदूरी कर लिए जाता हूँ, एक दिन मिलता है 2 दिन नहीं मिलता। तो एक दिन में क्या पैसे मिल जाते हैं? वही मिलता है 800-700, गाड़ी का किराया चला जाता है 100-200 रुपये। अच्छा, दूर पड़ता है जाना? जी हाँ। ये है ज़िंदगी, ये हैं खर्चे, ये है माँ बाप। बाप ये सोचता होगा कि मैं बच्चों को एक वक्त खाना और 2 वक्त भूखे रहना। एक दिन जो क्योंकि लॉकडाउन के असर सब बंद है तो अब वो मजदूरी देखते हैं, एक दिन मजदूरी मिलती है, वो एक दिन भी जो जाना है उसमें भी 200 का किराया क्या बचा। आप क्या चाहते हैं कि आपकी क्या मदद की जाए? भी हम लोगों को जो ना बच्ची का जो इलाज विलाज हो जाए, और जो ना हम लोगों का जो ना कोई खाने पीने का परेशानी थोड़ा हम लोग ये आपको प्ले एंटरटेनमेंट ने जी ये भेजा, और आगे भी हम कोशिश करेंगे जो भी हम कर सकें जी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी परेशानियां ख़त्म करे जी और आपके लिए आसानियां पैदा करे इंशाल्लाह ताला, और देखेंगे बच्ची का भी जो हम कर सकें। ठीक है? क्या आप सोच सकते हैं कभी हमारी इफ्तारी सहरी पे हम क्या कुछ करते हैं? क्या हमारे दिल पे कोई असर करता है? क्या हम जो ये देख रहे हैं ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है। यहाँ आपको मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। प्ले एंटरटेनमेंट ने स्टेप उठाया है मदद करने का, मगर ये मदद भी कहाँ होगी, अगले दिन क्या खाएंगे। और सिर्फ खाना नहीं होता, ज़िंदगी का और भी बहुत खर्चे। बच्ची बीमार है, चलती फिरती एक बच्ची 11 साल की बोलना बंद कर दे, गिरने लगे, कोई इलाज करने वाला ना हो, पैसा ना हो, क्या गुजरती होगी माँ बाप पे। ये यहाँ बैठ के एहसास हो रहा है हम लोग कितने पत्थर दिल और सख्त दिल हो चुके हैं। ना पहनने को कपड़े, एक ये छोटा सा कमरा। प्लीज स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आगे बढ़िए। छोटी छोटी एक दिन की नेकी, एक ही दिन की नेकी कमा लीजिए, आगे बढ़िए, और ये आपके लिए बहुत बड़ी नेकी बन जाएगी। उसको तकलीफ हो रही होगी, तकलीफ उसको बैठने में भी तकलीफ है। हाथ देखें, कि हाथ दिखाएं ज़रा। दवा जल गया, पानी गर्म करके नहाने के लिए ले गया था, पानी में गिर गया झटका। हाँ, एक दिन बता रही है ये नहलाने लेके गई, पानी गर्म करके लेके, तो वो झटका जो आया उसको, तो वो पानी से जल गई। देखिए, एक परेशानी होती है ना, उसके साथ बहुत सारी परेशानियाँ। अल्लाह फरमाता है मायूसी ना करो, अल्लाह ताला हर इंसान पे उतना देता है, मगर क्या मुझे और आपको सारे खर्चे करने का हक है? क्या हम थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं निकाल सकते? प्लीज़, कतरा कतरा दरिया बनता है, आगे बढ़िए। और जो भी आप मदद करना चाहें, क्यों सिर्फ प्ले एंटरटेनमेंट करें, क्यों मैं और आप ना कर सकते? कुछ भी जो आपका दिल चाहे, चाहे पाकिस्तान के जो भी देख रहा हो, हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। एक बाप रो रहा है, कितनी तकलीफ दे होती है एक बाप
आपके दिल के ऊपर कि वो बच्चों के लिए कुछ ना कर सके। ये आपके लिए प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से, और इंशाल्लाह जो भी हम कर सकेंगे इंशाल्लाह करेंगे। अगर हो सका डॉक्टर के यहाँ दिखाना हुआ वो भी हम कोशिश करते हैं, जो भी हम आपके काम कर सकें। ऐसे बहुत से लोग हैं, आपको हम दिखाते रहेंगे, मगर ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, कुछ आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़िए और नेकियां कमाइए। बार बार ये मौके नहीं मिलते। अल्लाह खुशकिस्मतों को ये मौका देता है कि आगे बढ़ें और जो भी आप मदद कर सकें कर सकें। प्लीज़ आगे बढ़िए। और मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे, ये सब चीज़ें देखकर दिल हिल जाता है। हम कहाँ बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपना सोचेंगे या हम आगे भी कुछ सोचेंगे। बहुत से सफ़ेद पोश हैं जो घरों से नहीं निकल सकते हैं, चलते हैं और कोशिश करते हैं कि आप और मैं मिलके क्या कर सकें। शुक्रिया, इंशाल्लाह हम कोशिश। रमज़ान है एहसान, ये रमज़ान है एहसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यदिल अव्वलीन व आखिरीन मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो मालिक कायनात और खालिक हयात है, और तमाम दुरूद शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम कायनात के लिए, तमाम इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो माशरा अता किया उसमें रहने के और बरतने के हुकूक़ और फ़राइज़ भी मुतय्यन कर दिए, और हमें बताया कि जब हम किसी घर में या किसी माशरे में रहते हैं तो जिन अफराद के साथ रहते हैं उनके कुछ हुकूक़ हैं और कुछ फ़राइज़ हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा अहम हुकूक़ और फ़राइज़ की बात है, जो हमें कुरान में भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, जिसकी हमें ताकीद भी बहुत ज़्यादा की गई है, वो हैं हमारे वालिदैन। फिर उसके बाद हमारे बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, और यकीनन दीगर लोग जो आते हैं हमारे मिलने जुलने वाले, वो तमाम लोग उसके बाद हैं। तो सबसे ज़्यादा जिस बात पर ज़ोर दिया गया और जिन रिश्तों को अहमियत दी गई, जिनके एहतराम का हमें बार बार कहा गया, वो हैं वालिदैन, और वालिदैन के हुकूक़ बहुत ज़्यादा हैं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि तुम्हारे रब ने फ़ैसला कर दिया है कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह ताला की जाएगी, वालिदैन के साथ नरमी अख्तियार की जाएगी, और जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएँ तो अपने बाजुओं को उनके गिर्द झुका कर नरमी के साथ रखो, उनसे नरमी के साथ मामला रखो, अच्छाई से उनके साथ पेश आओ, और अगर उन दोनों को या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे की उम्र में पाओ तो उनसे सख्ती ना करो। ऐसे कई मकामात पर कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया कि वालिदैन जो हैं वो कितनी अहम हस्ती हैं। एक जगह पर तो बल्कि कई जगहों पर ये फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, और ये वो वाहिद रिश्ता है जिसकी शुक्रगुजारी के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। किसी और रिश्ते के बारे में अल्लाह ताला ने पूरे कुरान पाक में ये नहीं फरमाया कि अल्लाह का शुक्र अदा करो और फ़लाँ का भी शुक्र अदा करो और फ़लाँ का भी, ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन के बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अपने रब का शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को एक मौके पर जमा फरमाया और उनसे कहा, मैं तुम्हें 3 बड़े गुनाहों के बारे में ना बताऊं कि वो क्या क्या हैं? और आपने इस जुमले को 3 मरतबा दोहराया कि मैं तुम्हें क्यों ना 3 बड़े बड़े गुनाहों के बारे में बताऊं। मकसद ये था कि मैं तुम्हें उन गुनाहों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि ख़बरदार कर सकूँ कि तुम उन गुनाहों के करीब मत जाना। आपने फरमाया उसमें से सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ। दूसरा बड़ा गुनाह ये है कि तुम वालिदैन की नाफरमानी करो, और तीसरा बड़ा गुनाह ये है कि तुम झूठी गवाही दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों बातों को 3 मरतबा दोहराया और कहा कि ये 3 सबसे बड़े गुनाह हैं, इनके करीब मत जाना। यानी अल्लाह के साथ अगर किसी को शरीक ठहराओगे तो उसकी माफ़ी नहीं, वालिदैन के साथ नाशुक्री करोगे या उनका दिल दुखाओगे तो दोनों जहान में परेशान रहोगे। और झूठी गवाही देने वाले के बारे में तो आपको पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए बहुत सख्त सज़ाएँ रखी हुई हैं। एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? आपने फरमाया तेरी माँ का। उसने फिर यही सवाल पूछा, आपने फिर फरमाया तेरी माँ का। तीसरी बार पूछा, फिर फरमाया तेरी माँ का। चौथी बार पूछा तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
तुम्हारे बाप का। गोया 3 मरतबा ये बताना कि तेरी माँ का हक़ तुझ पे ज़्यादा है, इसका मतलब यही है कि वालिदा यानी माँ जो है वो कमज़ोर होती है, लेकिन उन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद वो उस बच्चे को पालती है, बहुत सारी कुर्बानियाँ देती है, और जितना वक्त वो बच्चे को देती है उसकी तरबियत के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, उतना वक्त वालिद नहीं दे पाता, उसकी ज़िम्मेदारियाँ दूसरी होती हैं इस वजह से। लेकिन चूँकि वो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देती है, बहुत वक्त देती है, बहुत तकलीफ़ उठाती है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसका हक़ भी ज़्यादा रखा, और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों तले है। एक सहाबी ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वालिदैन के बारे में आप हमें क्या बताते हैं, तो आपने फरमाया कि वही तुम्हारी जन्नत हैं, वही तुम्हारी दोज़ख हैं। अगर तुम उनके साथ अच्छा सलूक करते हो तो तुम जन्नत के हक़दार ठहरोगे, और अगर तुम उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, बुराई करते हो, उनके हकूक़ पूरे नहीं करते, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उनका अदब और एहतराम नहीं करते, तो यकीनन फिर तुम्हारे लिए जहन्नुम है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि देखो इस बुरे सलूक की वजह से इस शख्स को ये सहना पड़ा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद ये है कि वो शख्स जो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, जो उनकी हुक्म अदूली करता है, जो उनके साथ नाफरमा बरदार होकर रहता है, तो उसे उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक वो उस सज़ा से नहीं गुज़र जाता जो कि उसे नाफरमानी की सूरत में भुगतनी होती है। यानी अल्लाह ताला फिर उसे दुनिया में भी सज़ा देते हैं और आखिरत में भी उसको सज़ा मिलेगी। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि मैं आपके हाथ पे बैत करना चाहता हूँ और जिहाद पर भी जाना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि पीछे किसको छोड़ कर आए हो? तो उसने कहा कि मैं यमन से आया हूँ और मेरे वालिदैन जो हैं वो ज़ईफ़ हैं, उनको छोड़ कर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वापस जाओ और अपने वालिदैन की खिदमत करो, क्योंकि वही तुम्हारा जिहाद है। तुम जब अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करोगे, उनका ख्याल रखोगे और उनकी ज़रूरियात को पूरा करोगे, तुम्हें जिहाद के बराबर सवाब मिलेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस तरह से वालिदैन के बहुत सारे हुकूक बताए हैं, उस तरह से नेक औलाद को सदका जारिया भी बताया है। जब नेक औलाद वालिदैन के चले जाने के बाद भी नेक काम कर रही होती है और अच्छी काम कर रही होती है, उसका सिला भी वालिदैन तक जा रहा होता है, क्योंकि वो तरबियत बिलाखिर वालिदैन ने ही की होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर एक वाक़या सुनाते हुए कहा था अपने सहाबा-ए-किराम से कि एक शख्स जो बहुत गुनहगार था, उसका इंतकाल हो गया। उस वक्त उसका बच्चा बहुत छोटा था। जब उसका बच्चा पढ़ने की उम्र को पहुंचा और उसकी वालिदा ने उसको मदरसे में पहले दिन पढ़ने के लिए बिठाया, तो उसके उस्ताद ने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस बच्चे ने जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो उसका वालिद जो बहुत पहले फ़ौत हो चुका था, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर से अज़ाब हटा दिया। जब फ़रिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, ये तो बड़ा ही गुनहगार आदमी था और इसको उन तमाम बुराइयों और गुनाहों की वजह से ये अज़ाब दिया जा रहा था, ये आपने क्यों हटा लिया? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फ़रमाया कि मुझे हया आती है कि इसकी औलाद जो है वो मेरा नाम ले रही है, वो बिस्मिल्लाह पढ़ रही है और मैं इसको अज़ाब दे रहा हूँ। गोया हर वो बच्चा जो नेकी का काम कर रहा होता है, जो भलाई के काम कर रहा होता है, जो लोगों के काम आ रहा होता है, असल में वो वालिदैन की तरबियत होती है। हाँ, कभी कभार अगर वो तरबियत नहीं कर पाए, बच्चे ख़राब भी होते हैं, कभी कभी वालिदैन अच्छे ना हो तो बच्चे अच्छे भी होते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन अल्लाह ताला इतने रहीम और करीम हैं कि एक तरफ बच्चे ने बिस्मिल्लाह ही पढ़ी थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शख्स का अज़ाब ख़त्म कर दिया, सिर्फ इस बात पे कि इसकी औलाद ने आज मुझे याद किया है, तो मैं इसके वालिद को कोई भी ऐसा अज़ाब देना पसंद नहीं करता। इसी तरह ऐसे बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते जो जिहाद पर जाना चाह रहे होते या किसी और काम के हवाले से आते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उनसे यही सवाल करते कि क्या तुम्हारे वालिदैन हयात हैं? उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनकी खिदमत करो, उनके आगे बाजू फैला के रखो। अगर वो ज़ईफ़ हो गए हैं तो उनकी किसी बात पर उफ़ ना करो। यहाँ तक कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी वालदा जो हैं अभी तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया है, तो क्या उनके फरमाबरदारी करना भी मुझ पर वाजिब है, लाजिम है? तो आपने फरमाया बिल्कुल। अगर तुम्हारी वालदा काफिर भी हैं तो भी तुमने उनकी तमाम बातों को मानना है, उनका अदब करना है, उनका ख्याल करना है, सिवाय इसके कि वो दीन की कोई बात ऐसी कहें जो गलत है तो वो तुम अमल नहीं करोगी, लेकिन उनकी खिदमत में, उनके कामों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और आप फरमाती हैं कि बिल्कुल मैं उसी तरह से उनकी खिदमत करती रही जैसे कि मैं पहले कर रही थी। और ऐसे बहुत से सहाबा-ए-किराम थे जिन्होंने ख़ुद इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन उनके वालिदैन या कभी कभी उनमें से किसी एक के वालिद या किसी की वालदा जो थी
उन्होंने इस्लाम देर से कबूल किया था, लेकिन उनको मुसलसल यही तरबियत की गई, उनकी यही तालीम दी गई कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनका हर तरह से ख्याल रखें, किसी चीज़ की कोई कमी ना आने दें। और हमें एक मिसाल मिलती है एक सहाबी की भी इस हवाले से कि जिन्होंने शादी के बाद अपनी वालदा को तवज्जो देना छोड़ दी थी और मुसलसल सिर्फ़ अपनी बीवी के साथ रहते और उन्हीं का ख्याल रखते और वालदा का ख्याल नहीं रखते थे। जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो उनकी रूह नहीं निकल रही थी। उस वक्त वो बहुत शदीद तकलीफ़ में थे और सहाबा किराम अल्लाह ताला का नाम ले रहे थे, उनके लिए दुआएं कर रहे थे कि किसी तरीके से इनको आसानी मिल जाए, ये मुश्किल हालत में है। लेकिन जब बहुत देर हो गई और कोई हल नहीं निकल सका तो एक सहाबी दौड़ते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उनका नाम लेकर बताया कि वो बहुत सख्त तकलीफ़ में है और उनकी जान नहीं निकल रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक ही सवाल पूछा कि क्या उसके वालिदैन या उन दोनों में से कोई एक हयात है? तो उन्होंने कहा जी उनकी वालदा हयात हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उनकी वालदा को मेरे पास बुला कर लाओ। जब उनकी वालदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ये पूछा कि आपका ये बेटा कैसा है? तो उन्होंने जवाब में कहा मेरा बेटा बहुत नेक, बहुत अच्छा, बहुत शरीफ, बहुत इबादत गुजार है, लेकिन मेरे साथ उसका रवैया अच्छा नहीं है। जब से उसकी शादी हुई है तब से ना तो वो मेरी ज़रूरियात का ख्याल करता है और ना ही वो मेरे किसी काम को सही तरह से अंजाम देता है जैसा कि मैं चाहती हूँ, और बहुत सी बातों पर मेरा दिल दुखाता है, लेकिन अपनी बीवी को खुश रखने के लिए वो मेरे साथ ऐसा करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह सुना तो आपको बहुत तकलीफ़ हुई। आपने कहा सहाबा किराम से कि ऐसा करो, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करो, वो सब लकड़ियाँ इनके आसपास रख दो और इनको आग लगा दो। जब उसकी वालदा ने यह सुना तो वो रोने लगी। उन्होंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं और मेरे बेटे को तकलीफ़ होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपने इसको माफ़ नहीं किया तो ये तकलीफ़ क़यामत तक ये इसी तरह से झेलते रहेंगे और आखिरत में भी इनको इसी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ेगा, यानी दोज़ख में डाल दिया जाएगा। जब वालदा ने यह सुना तो बहरहाल माँ थी, फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी मैंने अपने बेटे को माफ़ किया, मैं नहीं चाहती कि इसको कोई तकलीफ़ ज़रा सी भी पहुँचे और मैं किसी भी बात से इसकी नाराज़ नहीं हूँ, मैंने इसको माफ़ किया। जैसे ही वालदा ने माफ़ किया अल्लाह की रज़ा से अल्लाह ताला राज़ी हुआ और उनकी जान निकल गई। इस तरह से एक सहाबी को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बताया कि चाहे आप किसी भी मर्तबे पर हों, लेकिन अगर आप अपने वालिदैन के फरमाबरदार नहीं हैं, अगर अपने वालिदैन के हुकूक पूरे नहीं कर रहे हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने आपको सौंपी हैं वो आप अदा नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी नहीं है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी हमें बताया था कि वालिद की जो नाराज़गी है वो अल्लाह की नाराज़गी है, और अगर वालिद आपका राज़ी है तो अल्लाह आपसे राज़ी है। तो गोया जब वालिदैन आपके लिए हाथ उठाते हैं दुआ के लिए तो अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल करते हैं। उसकी वजह यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वो इज़्ज़त, वो मकाम, वो रुतबा अता किया है औलाद देने के बाद, कि औलाद का भी ये फ़र्ज़ है कि जिस तरह से वो मुश्किलात उठाकर, तमाम परेशानियाँ झेलकर उनकी तरबियत करते हैं, उनको अच्छा इंसान बनाते हैं, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, इस तरह से वो भी रखें। एक और वाक़या आपसे शेयर करेंगे। एक शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और उसने अपने वालिद की शिकायत की और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत कमाता हूँ, अच्छा मेरा अपना घर है, शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, लेकिन मेरे वालिद जो ज़ईफ़ हो चुके हैं वो मुझे बहुत तंग करते हैं। कभी मुझे कोई काम बता देते हैं, कभी कोई काम बता देते हैं, कभी मुझसे पैसे ले लेते हैं और मैं बहुत परेशान होता हूँ, तो इसका कोई हल बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तो उसको ये कहा कि मैं पहले तुम्हारे वालिद से भी सुनना चाहता हूँ कि मामला क्या है, फिर मैं तुम्हें इसका हल बताऊँगा। आपने एक शख्स को भेज के उसके वालिद को पैगाम पहुँचाया कि जाओ इसके वालिद को बुला के लाओ, मैं इसके वालिद की ज़ुबानी भी सुनना चाहता हूँ। जब वो साहब उसके वालिद के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मुझे कैसे याद किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तो उन्होंने बताया कि आपका बेटा जो है वो रसूल पाक के पास मौजूद है और उसने आपकी शिकायत की है। जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरे बेटे ने मेरी शिकायत की, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और क्यों ना रोते, कितनी मोहब्बतों से और कितनी मुशक्क़तों के साथ उन्होंने अपने उस बेटे की परवरिश की थी। उन्होंने अपनी छड़ी पकड़ी और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने के लिए चल दिए। और जिस वक्त वो आ रहे थे उस वक्त उनके आंसू नहीं थम रहे थे और दिल में कुछ अशार वो पढ़ते हुए आ रहे थे, जिसका मफ़हूम ये था कि जब मैं जवान था, जब मेरे पास ताकत थी, जब मेरे पास दौलत थी, तो मैं अपनी हर चीज़ तुझ पे निसार कर रहा था। तेरी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ निकलता था और मैं उसको पूरा कर देता था। तू कुछ भी मुझे कहता था मैं तेरे लिए लेके आता था, तेरी खुशी की खातिर मैं अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ देता था। और आज मैं चूँकि कमज़ोर हो गया हूँ, मैं ज़ईफ़ हो गया हूँ और मैं तुझसे अगर कुछ कह रहा हूँ
तो वो तुझ पर इतना गिरां गुजर रहा है कि तू मेरी शिकायत लेकर वहाँ पहुँच गया दरबार आली में। तो वो बहुत ही दुख के साथ इन अशार को दिल में दोहराते हुए आ रहे थे। अभी उसके वालिद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं पहुँचे थे, थोड़ा सा फासले पे ही थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और आपसे फ़रमाया कि इसके वालिद जो यहाँ आ रहे हैं रास्ते में, वो कुछ अपने दिल में अशार पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो आप उनसे कहिएगा कि वो अशार सुनाएं। तो सबसे पहले तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद को वहाँ पहुँचने पर ये कहा कि आप वो अशार सुनाइए। और जब उन्होंने वो अशार सुनाए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद रोना शुरू कर दिया। इस तरह से रोए कि आपके आंसू नहीं थम रहे थे और आप बहुत तकलीफ़ में आ गए। और फिर जब उसके वालिद ने बोलना शुरू किया तो आपको और तकलीफ़ हुई, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज ये बच्चा जो आपके पास खड़े होकर मेरी शिकायत कर रहा है, जब मैं जवान था और जिस वक्त मेरे बाजुओं में ताकत थी, उस वक्त मैंने अपनी तमाम ख्वाहिशात को पीछे रख कर अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को मुकम्मल किया, उसकी हर बात को सुना और इसकी किसी बात को इनकार नहीं किया, ताकि ये मेरा बच्चा खुश रहे, सेहतमंद रहे, ज़िंदगी में आगे बढ़े, एक कामयाब इंसान बने। और आज जब ये अपने पैरों पे खड़ा हो गया, कामयाब इंसान बन गया, इसका घर मैंने आबाद किया, तो आज ये मेरी छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए मुझे इस तरह से तंग कर रहा है कि आज ये शिकायत करने पहुँच गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा दुख हुआ उनकी ये बात सुनकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद उस बच्चे को बुलाकर, उस नौजवान को बुलाकर कहा कि तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का है, वो जिस तरह से चाहे उसको इस्तेमाल करे, तू किसी बात पर शिकायत करने का हक़ नहीं रखता। इनके हुकूक अदा कर और उस तरह से अदा कर जिस तरह से ये कहते हैं, क्योंकि अगर ये राज़ी तो तेरा रब राज़ी। और इस तरह से आपने उन दोनों को रुखसत किया। इससे हटकर हमें एक और मिसाल मिलती है जो कि बहुत बहुत ज़बरदस्त है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दरख्वास्त की कि मुझे उस शख्स से मिलवाइए जो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़लाँ गांव में जाओ, वहाँ पर एक कसाई है, वो शख्स जो है वो तुम्हारा पड़ोसी है, उससे जाकर मिल लो। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि उस कसाई में ऐसी कौन सी बात है जिसे अल्लाह ताला ने एक नबी का पड़ोसी बना दिया। आप चल दिए उस गांव में जहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया था, वहाँ पहुँचे तो उसकी दुकान पे पहुँचे तो वो अपने काम में मसरूफ़ था। तो आपने जाकर अपना तारुफ़ कराया और कहा कि मैं आज तुम्हारा मेहमान बन के तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ। उस कसाई ने कहा बिल्कुल, मैं अपना काम कर लूँ, ये मेरा काम मुकम्मल हो जाए, फिर मैं आपको अपने साथ लेकर घर चलता हूँ। बिल्कुल आप मेरे साथ चलिए और मेरा मेहमान बनिए। पूरा काम मुकम्मल करके उस शख्स ने थोड़ा सा गोश्त लिया जो कि बचा हुआ था, और उसने ये सोच के कि चूँकि आज मेरा मेहमान भी मेरे साथ है और घर में वालदा भी हैं तो दोनों के लिए बना लूँगा। वो उनको लेके घर पहुँचा। घर जाके सबसे पहले जो उसकी बूढ़ी माँ वह मौजूद थी, उनको सलाम दुआ की, उनका हाल चाल पूछा, उनको अच्छे से बिठाया। फिर उसने सबसे पहले खाना बनाया और खाना बनाकर मेहमान को देने के बजाय अपनी वालदा को पहले खाना दिया। और किस तरह से दिया? वालदा इतनी ज़ईफ़ थी कि अपने हाथ से निवाला तोड़ के खा नहीं सकती थी, तो वो कसाई जो था वालदा को अपने सीने से टेक लगाकर बैठाकर अपने मुंह से थोड़े थोड़े निवाले तोड़कर और छोटे छोटे बनाकर वालदा के मुंह में रखता जाता और उनको खिलाता जाता ताकि वो सही से खा सके। जब वो छोटे छोटे निवाले बनाकर उनको खिला रहा था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसको देख रहे थे, और जब वो खिला चुका तो उसकी वालदा ने उसको दुआ दी कि अल्लाह ताला तुझसे राज़ी हो और अल्लाह तुझे मूसा का पड़ोसी बनाए। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अंदाज़ा हुआ कि ये माँ की वो दुआ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह से कबूल फरमाई कि इसको मेरा पड़ोसी बना दिया। उस शख्स ने अपनी वालदा को खाना खिलाकर उनको लिटाया और उसके बाद अपने मेहमान यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खाना खिलाया। आपको इस बात का जवाब मिल चुका था कि अल्लाह ताला ने उसका इंतखाब आपके पड़ोसी की हैसियत से क्यों किया है। आप कुछ देर उसके मेहमान रहे, खाना खाया और फिर वहाँ से वापस चले आए। लेकिन ज़ाहिर है वो नबी थे, उनको ये भी पता था कि अल्लाह ताला की हिकमतें क्या हैं, अल्लाह ताला की रज़ा किस में है, अल्लाह पाक किन लोगों को पसंद फरमाते हैं। तो अम्बिया कराम अल्लाह से उस तरह से सवाल नहीं किया करते थे। हाँ, जो चीज़ दिल में आती थी, दिमाग में आती थी, उसे पूछा ज़रूर करते थे। फिर हमें एक और वाक़या मिलता है हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आप उस तरह से सहाबियत का शरफ़ तो हासिल नहीं कर सके कि आप नबी करीम से कभी मिले नहीं, आपने उनको देखा नहीं, लेकिन आपकी मोहब्बत का ये आलम था कि जब एक ग़ज़वे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत मुबारक शहीद हुआ तो आपने अपने सामने के सारे दांत शहीद कर लिए पत्थर मार के, ये सोचकर कि न जाने ये वाला दांत शहीद हुआ है या ये वाला। और ये उस मोहब्बत का इजहार था जो आपने अपनी मोहब्बत का इस तरह से इजहार किया कि मेरे
प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंची है, तो मैं कैसे आराम से रह सकता हूं। और आप अपनी वालदा की इस कदर खिदमत किया करते थे, जो कि बहुत ज़ईफ़ थी, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा इश्क करने के बावजूद, बेइंतहा अक़ीदत अपने दिल में उनके लिए रखने के बावजूद उनसे मिल नहीं सके थे। आपको हज पे जाने का भी शौक़ था, लेकिन वालदा की ज़ईफ़ी की वजह से हज पर भी नहीं जा सके थे। एक मरतबा आपने कोशिश ज़रूर की, क्योंकि आपकी वालदा ने ही आपसे कहा कि जाओ तुम उनसे मिल कर आओ, तुम उनसे इतनी मोहब्बत करते हो, उनकी बातें करते हो, उनका ज़िक्र करते हो, उनसे मिल आओ, लेकिन सुबह जा रहे हो शाम तक वापस आ जाना, रात को नहीं ठहरना। और ज़ाहिर है कि आप यमन में रहते थे और बहुत मुश्किल था इतना दूर सफ़र करके आना, लेकिन बहरहाल आप किसी तरीके से पहुंच तो गए। जब पहुंचे तो पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ फरमा नहीं है, बल्कि कहीं और गए हुए हैं। तो फिर आप फ़ौरन ही वापस आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बारे में पता चला। तो फिर आपने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, हज़रत उमर फ़ारूक उस वक्त मौजूद थे, आपने उनसे फ़रमाया कि अगर तुम कभी अवैस करनी को पाओ तो उनसे कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। इससे हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अंदाज़ा हुआ कि उनका क्या रुतबा और क्या मकाम है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते हैं कि किस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये मकाम दिया है और ये कुर्ब हासिल है उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, और बाद में वो मौका भी आया कि उनसे दुआ करवाई गई। तो उन्हें यह मकाम, ये रुतबा इसीलिए मिला कि वो अपनी वालदा की खिदमत करते रहें। उन्होंने अपनी वालदा की खिदमत की खातिर कभी कोई सफ़र नहीं किया, हज करने नहीं गए, बेइंतहा शौक़ था। और जब वालदा का इंतकाल हो गया उसके बाद आप हज पर तशरीफ़ ले गए, और जिस वक्त तशरीफ़ ले गए उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने ऐलान करवा के पूछा कि अवैस करनी जो है यहाँ पर अगर मौजूद हैं तो मुझे कोई बताए कि वो कहाँ हैं। तो उनके साथ उनके चचा भी शामिल आए हुए थे हज पे, तो उन्होंने बताया कि वो इस वक्त अपने जानवरों को चराने के लिए लेकर गए हुए हैं। तो ज़ाहिर है कि जो हज पे आते थे वो बहुत से लोग अपना जानवर साथ लाते थे, क्योंकि कुर्बानी करनी होती थी। तो उन्होंने कहा कि वो अपने जानवर को लेकर गए हुए हैं, तो आप थोड़ा यहाँ से आगे जाके देखेंगे तो उनसे मुलाकात हो जाएगी। फिर हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम उनसे मिले, उनसे दुआ करवाई अपने लिए, उम्मत के लिए, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम बताया उनको। बेहद खुश भी हुए और बहुत रोए भी कि वो नहीं मिल सके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन उनको सहाबी का रुतबा मिला उन मोहब्बतों की वजह से, उस अक़ीदत की वजह से, और अपनी वालदा की खिदमत करने की वजह से जिस अंदाज़ में उन्होंने की। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए आसान कर दिया है कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करें, हम उनके आगे सर झुका के और हाथ बांध के खड़े रहें, हम उनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरियात को मुक़द्दम रखें, पहले उनको दें बाद में ख़ुद खाएं, और पहले उनको पिलाएं बाद में ख़ुद पिएं। अगर उन्हें कोई भी ज़रूरत पेश आ जाए तो हम अपनी आराम को उस वक्त पीछे छोड़ दें, उनकी ज़रूरत को मुक़द्दम रखें, और पहले हम अपने वालिदैन को खिलाएं, बाद में अपने बच्चों को और बीवी को खिलाएं। वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है, उसे हम छोड़ नहीं सकते, छोड़ना चाहिए भी नहीं, लेकिन पहला हक़ जो है वो माँ बाप का होता है। तो इसलिए हमें कुरान पाक से भी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से भी ये पता चलता है कि माँ बाप का हक़ जो है वो क्या है और हमें उसे किस तरह से अदा करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत छोटे थे जब आपकी वालदा का इंतकाल हो गया था, आप उनको बहुत याद किया करते थे और उनकी बातें किया करते थे, और आप फरमाया करते थे काश मेरी वालदा हयात होती और वो मुझे आवाज़ देती मोहम्मद, तो मैं सब कुछ छोड़कर, चाहे मैं नमाज की हालत में भी होता तो मैं भागा आता और मैं कहता कि मेरी माँ, मैं आ गया हूँ, मैं हाज़िर हूँ, मैं आ गया हूँ। यानी ये मोहब्बत का अंदाज़ था कि आप उनको हर लम्हे याद करते और इस तरह से बताया करते थे कि मेरी माँ होती तो मुझे आवाज़ देती, या इस तरह से मुझे पुकारती तो मैं ऐसे जवाब देता। जब बहुत छोटी उम्र में वालिदैन चले जाते हैं तो बहुत सारी महरूमियाँ भी रह जाती हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन महरूमियों को अपनी कमज़ोरी नहीं ताकत बनाया और लोगों को बताया कि जिनके वालिदैन मौजूद हैं वो उनकी इस तरह से खिदमत करें कि अपने रब को राज़ी कर लें। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो यतीम बच्चे होते थे उनके साथ बेइंतहा शफ़क़त से पेश आया करते थे, उनके सर पे दस्त शफ़क़त रखते थे और तालीम फरमाया करते थे कि यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ अच्छी तरीके से पेश आओ, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखो, और जो शख्स भी यतीमों का ख्याल रखेगा वो क़यामत के दिन मेरे ऐसे नज़दीक होगा जैसे मेरी दो उंगलियां। आपने हाथ उठा के इशारा करके बताया कि जैसे ये मेरी दो उंगलियां एक दूसरे के करीब हैं। तो इसीलिए
हमारे लिए भी लाजिम है कि हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वाक़यात सुनते हैं, उनकी तालीमात को पढ़ते हैं, उन्होंने जो कुछ हमें करने के लिए बताया उसके बारे में जानते हैं, तो फिर लाजिम है कि हम वो अमल भी करें, वो काम भी करें जिनको करने के लिए अल्लाह ने और उसके प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीद की और हमें बताया। हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। कुरान में भी यही लिखा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि वालिदैन की खिदमत करो और जन्नत में अपना घर बना लो। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जिन जिन के वालिदैन हयात हैं वो उनकी खिदमत करें और जन्नत को उसके लिए लाजिम कर लें, क्योंकि जिसने वालिदैन के होते हुए उनकी खिदमत नहीं की, उनकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा या उन्हें राज़ी नहीं कर सका, तो ज़ाहिर है कि जिसने अपने वालिदैन को राज़ी नहीं किया उसने अपने रब को राज़ी नहीं किया। हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट उफेरा और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज का सेगमेंट सेहत और रमज़ान। बिल्कुल ये वही सेगमेंट है जिसमें आपको पता चलती हैं बहुत मुफीद बातें जिसको सुनकर आप रख सकते हैं अपनी सेहत का ख्याल बेहतरीन तरीके से। रमज़ान आते नहीं हैं कि हमारे दस्तरखानों पे मीठे मशरूबात के ढेर लग जाते हैं और सहरी के दस्तरखान पे फ्रिजी ड्रिंक्स के। ख़ास तौर पे हमारी यूथ तो फ्रिजी ड्रिंक्स की दीवानी है और फ्रिजी ड्रिंक्स पीने के बाद जब रोज़ा रखते हैं तो सर दर्द और पेट के दर्द की शिकायत लेकर बैठे हुए होते हैं और उसके बाद रोज़े में पूरे रोज़े में अपने आप को लेथार्जिक फील करते हैं, जिसकी वजह से ना तो वो इबादत के काबिल रहते हैं ना ही किसी और एक्टिविटी के। तो उसकी जगह अगर आप रिप्लेस कर दें ग्रीन टी के साथ तो क्या ही कोई बेहतरीन बेवरेज हो जाएगा और उसमें आपके पेट में और सर में दर्द होने के बजाय ग्रीन टी की वजह से आपको मिलेगा एक एनर्जी का बूस्ट। ग्रीन टी आपको रखेगी पूरे दिन एक्टिव, चुस्त और तवाना, क्योंकि ग्रीन टी में मौजूद एक यूनिक अमीनो एसिड जिसका नाम है थियानाइन कैफीन के साथ मिलकर आपको एक एनर्जी बूस्ट देगा, आपकी बॉडी को एक्टिव रखेगा और आपको चुस्त। रोज़ा खोलने के बाद क्योंकि हमारा बॉडी सिस्टम डाउन पड़ जाता है, क्योंकि कि मेटाबॉलिक रेट हमारा हाई हो जाता है, इसलिए हमें एक एनर्जी का बूस्ट चाहिए होता है। कैफीन का इंटेक हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम चाय की सूरत में यूजुअली ले रहे होते हैं, लेकिन चाय में हम दूध और चीनी भी ले रहे होते हैं जिससे कि हमारा कैलोरी लेवल बढ़ जाता है और ऑलरेडी हमने इफ्तार में समोसे, पकोड़े और पता नहीं जाने क्या कुछ खाया हुआ होता है। और अगर आप वही दूध की चाय की जगह आपने लिप्टन की ग्रीन टी ली तो आपने जो रोगनी ग़िज़ा या रोगनी फूड आपने लिया होता है, जिसमें कि पकोड़े भी आ सकते हैं, समोसे भी आ सकते हैं और दीगर अशिया भी आ सकती है, तो अगर आपने उसके बाद ग्रीन टी ली तो एक तो उसको डाइजेस्ट करने में, फ़ैट को स्टोर ना करने में आपको ग्रीन टी हेल्प करेगी, बल्कि साथ में आपको कर देगी एक्टिव, चुस्त और तवाना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें मौजूदा थियानीन आपको कैफीन के साथ एक एनर्जी बूस्ट देता है जो कि आपको रखती है एक्टिव और आप उसके बाद इशा, तरावी और दीगर इबादत बहुत सुकून के साथ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ग्रीन टी आपको रखेगी चुस्त और तवाना और उसके साथ साथ इसमें मौजूदा लेवोनाइड्स आपको रखेंगे हर किस्म की दिल की बीमारी से दूर, क्योंकि इसमें मौजूदा लेवोनाइड्स आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और बीपी को भी कंट्रोल रखते हैं। और जब आपका बीपी और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहता है तो आप दिल की बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। तो हो गई एक और मुफीद टिप। साथ साथ मैं बताती चलूं कि ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी के डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में अहम किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन बड़ी खूबसूरत हो जाती है और आप देखते हैं खूबसूरत, और साथ में हर किस्म के इन्फेक्शन से रहते हैं महफूज, क्योंकि आपकी बॉडी के तो डैमेज सेल्स रिपेयर हो रहे हैं, जिसकी वजह से कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी से भी आप दूर रहते हैं। और ख़ास तौर पे ओसोफेगल कैंसर, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के पेट के इन्फेक्शंस की वजह से हो जाता है, क्योंकि लिप्टन की ग्रीन टी आपके डैमेज सेल्स को रिपेयर कर रही है। जब डैमेज सेल्स को रिपेयर कर रही है तो आप हर किस्म के इन्फेक्शन से रहेंगे महफूज और आपकी स्किन भी साथ में करेगी ग्लो। तो एंटीऑक्सीडेंट्स कंटेनिंग डाइट भी आपको लेनी चाहिए, जिसमें कि फ्रूट्स भी आ जाते हैं, जिसमें कि वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं, फ्रेश फ्रूट्स आ जाते हैं। इफ्तार के बाद जब आप खाली पेट के बाद जो सबसे पहली जो चीज़ आपने खानी चाहिए वो होती है या तो फ्रूट चाट या दही की चाट।
क्योंकि आप खाली पेट में जब प्रोटीन इंटेक लेते हैं, जिसमें कि दही चना चाट हो गई या फ्रूट चाट हो गई, जो कि कंप्लीट एक सोर्स है गुड वाइटामिन्स की, तो आपकी एनर्जी के में जो पूरे दिन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट या एनर्जी लूज़ हुई होती है, वो एक ही आपके फूड पोर्शन में आपको मिल जाती है। इसी तरीके से रमज़ानों में एक और शौक़ होता है, एक और मोटिवेशन होता है कि हमने इस रमज़ान तो अपने 4 से 5 kgs रिड्यूस ही करने हैं। तो जनाब बिल्कुल आप रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। ये समोसे पकोड़े खाकर आप अपना वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। आपने हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। अपने इफ्तार में आपने अच्छे फ्रूट्स लेने हैं या वेजिटेबल सैलेड बनाएं, और उसके साथ साथ अगर आपने ग्रीन टी ली है तो आपको बहुत आसानी हो सकती है वेट लॉस करने में। पूरा दिन रोज़े में रहकर अगर आप सोचते हैं कि आपका वेट लॉस होगा और उसके बाद आप खाएंगे समोसे पकोड़े, तो मैं आपको बताती चलूं कि शायद जो आपका नॉर्मल वेट है उससे भी ज़्यादा वेट बढ़ सकता है। ग्रीन टी में मौजूदा कैटेकिन्स आपके बॉडी के मौजूदा फैट को स्टोर होने से महफूज रखती है, और साथ में आपके बॉडी में जो स्टोर्ड फैट्स हैं उनको बर्न करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से आप ग्रीन टी की वजह से आप आसानी से वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो कहते हैं ना वो रोगनी ग़िज़ा जिनको खाने का शौक़ होता है, निहारी, पाए, बिरयानी वग़ैरह, या चलें आपने इफ्तार में अगर समोसे पकोड़े वग़ैरह भी खाए तो उसके बाद आपकी ग्रीन टी लाजमी बनती है ताकि वो आपके तमाम स्टोर्ड फैट को क्लियर कर सके, बर्न कर सके। तो इतने सारे फ़वाइद वाली चीज़ अगर आपके घर में मौजूद नहीं है जनाब, तो जल्दी से जाइए अपने करीबी स्टोर में और ग्रीन टी के दोनों फ्लेवर्स लेकर आइए, क्योंकि मैं श्योरिटी देती हूँ कि आपके साथ साथ आपके तमाम घर वालों को ये दोनों फ्लेवर्स बहुत ही मज़े के लगेंगे और आप इसको एंजॉय करेंगे पूरे रमज़ान और रमज़ान के बाद भी। सहर इफ्तार के तमाम बेवरेजेस को रिप्लेस करें ग्रीन टी के साथ और ग्रीन टी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अगर आप रहना चाहते हैं हर किस्म की बीमारी, मतलब कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने, ब्लड प्रेशर के हाई हो जाने, वायरल इन्फेक्शंस, दिल की बीमारी, कैंसर या वेट के बढ़ जाने से महफूज, अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं तो आप इन तमाम चीज़ों से महफूज रहेंगे। देखा आपने, मैंने कितनी मज़ेदार सी बातें बताई जो कि शायद आपको पता नहीं थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे सेगमेंट सेहत और रमज़ान को देखने का शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। न्यूट्रिशनिस्ट उफेरा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, आपके रोज़े सहल तरीके से गुजर रहे होंगे। मैं इस सेगमेंट में जिसका नाम है रमज़ान सेहत के साथ, आपके साथ हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्कीस। और आज का हमारा मौजू क्या है? आज का हमारा मौजू है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड होता क्या है? यूरिक एसिड क्रिस्टल पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे जोड़ों के गिर्द जम जाते हैं। ये जमते क्यों हैं? ये जमते हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, क्योंकि हम बहुत गोश्तखोर होते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, हम जो है ग़िज़ाओं में सब्ज़ियों की तरफ तो देखते भी नहीं, है ना। तो ऐसे लोगों में फिर एक बीमारी आ जाती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है, अगर आप यूरिक एसिड को कम करना चाहते हैं, वैसे तो इसके और भी बहुत सारे वजूहात होते हैं, कुछ अद्वियात का इस्तेमाल, किडनी के मसाइल और बहुत सारे वजूहात की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब बढ़ना की वजूहात तो बहुत सारे, ये ख़त्म कैसे करें, हम इस पे बात करते हैं। इसको कम कैसे करें, क्योंकि यूरिक एसिड, क्योंकि गाउट या रीमेटाइड आर्थराइटिस हो या जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उसमें भी जो है यूरिक एसिड अक्सर लोगों का बढ़ जाता है। बहुत तकलीफ़ में आ जाते हैं ऐसे लोग, सुबह अपना पाँव नीचे रख ही नहीं सकते, इतने शदीद, ऐसा लगता है जैसे रात भर सोए नहीं है, किसी ने उनको जैसे बहुत ज़्यादा उनको अजियत दी है। और जैसे आहिस्ता आहिस्ता फिर भी जोड़ खुलने लगते, छोटे जोड़ जो है वो जो है ना सूजन आ जाती है। तो कुछ मैं आपको टिप्स बता रही हूँ जो यकीनन आपकी मदद करेगी। सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड में आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगर आप वैसे ही 8 से 10 गिलास इस्तेमाल करते हैं तो आपने कितना इस्तेमाल करना है? आपने तकरीबन 12, 13, 14 गिलास इस्तेमाल करना है। डेली आप अपने पानी की रूटीन जो है बढ़ा दें।
दूसरी चीज़ लाइम यानी नींबू का इस्तेमाल। नींबू का इस्तेमाल जो है यूरिक एसिड को कम करने में कुदरती तौर पर आपकी मदद करता है। आप नींबू पानी का इस्तेमाल करें। इसमें कुछ लोग ऐसे होते कहते हैं हम तो गोश्त खाते नहीं, हम शोरबा खाते। गोश्त नहीं खाना, उसका शोरबा भी नहीं खाना। आपने माश की दाल नहीं खाना, आपने चने की दाल नहीं खाना। मैं वही अपना घिसा पिटा जुमला बोलूँगी, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो एहतियात कर लें ताकि इलाज सही तरीके से हो सके। और इसके अलावा हमारे हर्बोलॉजी में भी बहुत सारे जो है टिप्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं यूरिक एसिड को ख़त्म करने में। एक तो ये यूरिक एसिड के लिए मैंने आपको बता दिया, नींबू पानी का इस्तेमाल करना है, पानी ज़्यादा पीना है। उसके अलावा तिम्बर, तुख्मे करफ्स और सौंठ, ये हम वज़न पीस कर पाउडर बनाकर रख लीजिए। ये आधी चम्मच सुबह शाम खाइए, खानों के साथ खाइए। तो इससे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो आपका यूरिक एसिड है उसको ये ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। दूसरा, इसमें दूध का इस्तेमाल भी नहीं करना होता, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आप हल्दी वाला दूध पिएंगे। और इसमें अजवाइन भी बहुत अच्छा होता है कि अजवाइन को जो है आपने बहुत अच्छी तरीके से नींबू के साथ, जैसे हम ये कहते हैं कि अजवाइन आपने लिया 1 कप, उसमें नींबू डाला और उसको सुखा लिया, इसका इस्तेमाल करें तो यूरिक एसिड जो है उसको ख़त्म करने, वरना किडनी का जो आगे जाके आपको पता है कि आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। कहने को तो एक छोटी सी बीमारी है, लेकिन ये आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो हम प्रॉब्लम्स में क्यों आए, क्यों ना हम एहतियात करें, एहतियात के साथ इलाज करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। हमेशा मेरा ये जुमला होता है, आप अपने लिए तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई होती है, आप उनका भी ख्याल करेंगे और अपनी ग़िज़ाओं को बहुत ज़्यादा ज़ूद हज़म बनाएंगे, जिसमें लौकी, तुरई, टिंडे कुछ अरसे के लिए आपको करना है, कुछ अरसे के लिए आप कीजिए। आप देखेंगे इससे जो है ना आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ पर्दा और एक बार फिर से आपको वेलकम कहती हूं एहसान रमज़ान में, जिसमें आप देख रहे हैं मेरा सेगमेंट रमज़ान दस्तरखान। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और अगर खुदा ना खास्ता कि मौसम ऐसा चल रहा है थोड़ा सा, अगर किसी की तबीयत थोड़ी सी ऊंच नीच भी है, थोड़ी सी ख़राब भी है, तो कोशिश करें कि पॉजिटिव वाइब रखें। बाज़ लोग होते हैं ज़रा सा बीमार पड़ने पे जो है वो बिल्कुल ही जो है वो बस बिस्तर पे लग जाते हैं, भाई हम बीमार हैं, हमें बुखार हो गया, नज़ला हो गया, खांसी हो गई, या थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव वाइब अपने इर्द गिर्द रखेंगे या आप लोग अपने अंदर से एनर्जेटिक रखेंगे, अपने अंदर की जो आपकी इम्यूनिटी है या आपकी हमारी कहते हैं इनर पावर होती है, अगर वो आप बूस्टअप रखें कि नहीं जी हल्का फुल्का बुखार है तो क्या हो गया जी, हम जो है वो फिट फाट हैं, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी से जो है वो आप में खुद ब खुद एक नई जान, एक नई लहर, एक नई एक्टिवनेस पैदा हो जाती है। तो कोशिश करें कि पॉजिटिविटी जो है अपने पास रखें, कभी भी जो है वो डल ना हो, कभी भी डीमोटिवेट ना हो या कभी भी उदास ना हो, क्योंकि उदासी या मायूसी जो है वो कुफ्र है। और इस तरीके से आप अपने साथ साथ अपने दूसरों का, अपने साथ रहने वालों का, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। वो कैसे? क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो बहुत ख़तरनाक है। अभी भी कोरोना का वायरस जो है वो टला नहीं है, उसका ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना वायरस बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी है, तो इसको हल्का ना लें या ये ना समझें कि अगर थोड़ा सा कुछ कहीं कमी आ गई है तो हम रिलैक्स हो गए। हमें अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का और दूसरों का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का भी जो है वो सबूत देना है। और वो कैसे देना है? वो आपने ऐसे करना है कि बार बार आपने अपने हाथ धोने हैं डेटॉल एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश से या सोप से। ये हाथ धोते हैं सबसे पहले। जी, तो ये हमारे साथ जो है वो डिटॉल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और बताते हैं डिटॉल की तरफ से किस तरह से आपने जो है अपनी सेहत का ख्याल रखना है बार बार हाथ धो के। तो आइए हम सबसे पहले हाथ धोते हैं। हाथ धोने का मैं हमेशा बताती हूँ, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट तरीका होता है, आपने जो है वो हैंड्स अपने वेट कर लिए, देन पानी का ज़िया जो है वो ना करें प्लीज़। और डिटॉल का मैंने ये हैंड वॉश दिया है एंटी बैक्टीरियल, और मैं इसको रब कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं, ये देखिए जनाब, आप थोड़ा सा बाहर की तरफ खड़े हो जाएंगे प्लीज़, क्योंकि
कोरोना का ख़तरा है और हमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ हाथ धोने का तरीका, तो आई एम श्योर आप सबको याद हो गया होगा। अपने फिंगर्स के बीच में से हाथ साफ़ करने हैं, नेल्स एरिया और थंब के साथ वाला एरिया जो है वो आपने प्रॉपर तरीके से वॉश करना है। 20 सेकंड का ये प्रोसेस है। अगर आप जो है ये प्रोसीजर अपनी फैमिली में अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको सिखाएं और इस चीज़ की आदत डाल लें, तो आप जो है वो कोरोना के जरासीम से या इसके अलावा और भी 100 तरह के मुख्तलिफ ऐसे जरासीम होते हैं जो बीमारियां फैला सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की, आप उनसे भी जो है वो पाक रह सकते हैं। आफ्टर ऑल डेटॉल हमें देता है तहफ़्फ़ुज़ तमाम जो है वो मुहलिक और ख़तरनाक जरासीम के ख़िलाफ़। तो आप डेटॉल की आदत जो है वो अपनाएं और इससे अपने बार बार हाथ धोएं और एक अपने इर्द गिर्द एक छोटा सा तहफ़्फ़ुज़ का दायरा बनाएं जिसके ज़रिए आप अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का, अपने ख़ानदान का ख्याल रख सकते हैं। तो जनाब हाथ मेरे धुल गए हैं और अब मैं हाथ जो है वो अपने साफ़ करूँगी रोज़ पेटल के अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू पेपर से, क्योंकि नैपकिन हमें यूज़ नहीं करनी है जनाब, क्योंकि नैपकिन या टॉवल्स जो हैं वो हम हैंग कर देते हैं और उसमें भी जरासीम जो है वो हो सकते हैं। तो हमें 100% इसकी गारंटी चाहिए कि हमारे हाथ जो हैं वो हो जरासीम से पाक। तो हम यूज़ करेंगे रोज़ पेटल का अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू पेपर। बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, उसके अलावा मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ एक और स्पेशल ब्रांड से जो डेटॉल ने इंट्रोड्यूस करवाया है। इनका ये है ऑल इन वन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। आप देख सकते हैं, अब हम सबको याद होगा, हम सबकी आदत हो गई है कि हम एक स्प्रे बॉटल लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं, डेटॉल डालते हैं, उसको शेक करते हैं और अपने घर की तमाम चीज़ों पे जो है वो स्प्रे करते हैं ताकि हमारा घर भी जो है वो कोरोना वायरस जैसी मुहलिक बीमारी से महफूज रहे। लेकिन अब आपको इतनी सारी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेटॉल ने जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे इंट्रोड्यूस करवाया है उसको आपने जस्ट खाली ऐसे शेक करना है और जो भी सरफेस आपने क्लीन करनी है आपने उस पर स्प्रे कर दिया और बस आपने छोड़ दिया। इसको आप कर सकते हैं दरवाज़ों की नॉब्स पे, आप बाथरूम में, किसी भी काउंटर टॉप पे आप कर सकते हैं और आपको इसको वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप इस टैप के ऊपर भी कर सकते हैं, राइट जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, उसके बाद आपको वाइप ऑफ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये खुद ब खुद जो है वो ड्राई हो जाएगा और आपकी तमाम सर्फेसेज जो हैं वो डिसइंफेक्टेंट हो जाएंगी। 2 प्रिकॉशंस हैं जो आपने लाजमी लेनी है कि इसको आपने जो है वो चूल्हे के पास इस्तेमाल नहीं करना। जब आपका चूल्हा जल रहा हो उस वक्त आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये फ्लेमेबल है, ये फायर पकड़ सकता है, ये फायर कैच कर सकता है। या फिर अगर आपने अपने किचन काउंटर टॉप पे इसको यूज़ किया है तो कम से कम भी आधे घंटे या पौने घंटे के लिए, यानी कि 40 to 45 मिनट्स आप जो है वो स्टोव ऑन ना करें। खुदा ना खास्ता जो है ये आग पकड़ सकता है। तो कोशिश करिए आप अपना काम जब ख़त्म कर लें, रात के टाइम पे आपको पता हो चूल्हा नहीं जलाना, तब आप जो है वो इसको यूज़ करें और इन छोटी छोटी चीज़ों का जो है वो ख्याल रखिए। तो अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। आज हम क्या बना रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हमेशा सिखाएं कोई ना कोई नई रेसिपीज़ बनाना। तो आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी, क्योंकि इफ्तार जो है वो आजकल बड़े ज़ोरों शोरों पे खाई जा रही है और बहुत पसंद से, बहुत फरमाइशें करके लोग बनवाते हैं। लेकिन कुछ रोज़े गुजरने के बाद नॉर्मल पकोड़े समोसों से लोग हो जाते हैं बोर। तो कहते हैं कि यार समोसे तो होने चाहिए लेकिन कुछ डिफरेंट स्टाइल के। तो हमने सोचा आज हम आपके लिए बनाएं पिन व्हील समोसा। अब आप कहेंगे पिन व्हील समोसा कैसे बनेगा जी, हम सिखा रहे हैं आपको बनाना, कैसे बनाते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं हमारे साथ। रेसिपी नोट कर लीजिए, पेपर पेंसिल या फिर मोबाइल लेके बैठ जाइए और रेसिपी नोट डाउन करना शुरू कर लीजिए। पिन व्हील समोसे के लिए सबसे पहले आपको चाहिए मैदा 3 कप, और इसका हम पहले एक डो बना के रखेंगे। लेकिन डो बनाने से पहले ये देखिए मैं डो बना लेती हूँ क्योंकि इसको हमें थोड़ा सा रेस्ट देना है। मैं यहाँ पे 3 कप मैदा ले रही हूँ, 3 कप लिया मैंने मैदा। इसमें हम डालेंगे नमक हस्बे जायका। जैसे हम नॉर्मल समोसों के लिए डो बनाते हैं उस तरह से हम जो है वो इसका भी डो बनाएंगे। थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी कलौंजी, ये डाल के इसको हम अच्छी तरीके से पानी के साथ जो है वो गूंद लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे अजवाइन भी मिक्स करूँगी, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है और अजवाइन आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है यहाँ पे और अब हम इसको कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। हम इसकी बना लेंगे एक अच्छी सी डो। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट जितने भी आपने डाले हैं आप उसको मिक्स कर लीजिए। जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मिक्स हो गए आपके, तो आपने इसमें डालना है 3 टेबलस्पून ऑयल। अब ऑयल मैं कौन सा यूज़ करूँगी, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली की सेहत का ख्याल मैं हमेशा रखूँ और मेरी फैमिली जो भी खाना खाए वो रहे इम्यूनिटी से भरपूर। तो मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे डालडा कलौंजी कनौला ऑयल, जो देता है हमें कलौंजी की
इम्यूनिटी। पाकिस्तान में पहली बार डालडा ने इंट्रोड्यूस करवाया है कलौंजी ऑयल को कुकिंग ऑयल के साथ मिक्स करके कि हमें जो हमारे खाने हम रोज़मर्रा के बनाते हैं उसमें हमें जो है वो कलौंजी की इम्यूनिटी मिल सके। ये आसान काम नहीं था कि कलौंजी ऑयल को आप कुकिंग ऑयल में मिक्स करें, लेकिन डालडा ने अपनी महारत के ज़रिए ये करके दिखाया और हमारे लिए ये एक अच्छा सा डालडा कलौंजी कनोला ऑयल जो है उन्होंने बनाया ताकि हम हमारे तमाम खानों को दे सकें इम्यूनिटी का पावर, यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर। तो जनाब इसमें मैं 3 टेबलस्पून डालडा कलौंजी कनोला ऑयल के शामिल करूँगी। डालडा कलौंजी कनोला ऑयल आप जो है किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप इटालियन बनाएं, आप चाइनीज़ बनाएं, आप डीप फ्राइंग करें या फिर आप डो बना रहे हो, आप इसको एक नॉर्मल ऑयल की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अराउंड 3 टेबलस्पून जो है डालडा कलौंजी कनोला ऑयल के डाल रही हूँ। ये हो गया। फ्राइंग के लिए भी मैं यही यूज़ करूँगी, लेकिन पहले मैं डो बना रही हूँ। तो ये देखिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले मैंने मिक्स कर लिए थे। अब इस तरह से मैं ये भी थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी। आप देखें थोड़ा सा आटे का टेक्सचर जो है वो क्रम्बल टाइप का हो गया है। और अब इसमें हम पानी की कोई क्वांटिटी नहीं है, एज़ रिक्वायर्ड हम इसमें जो है वो पानी डाल के थोड़ा थोड़ा इसको गूंद लेंगे और इसकी अच्छी सी डो बना लेंगे, जैसे हम समोसों के लिए बनाते हैं नॉर्मली। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, डो बना के लाजमी आपने इसको रेस्ट देना है 15 मिनट का, 20 मिनट का, कुछ भी हो। आप जब भी कुकिंग कर रहे हैं हमेशा याद रखिए, मैं अपने बाकी शोज़ में भी बात कहती हूँ, दोबारा से आपसे रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आप स्टार्च यूज़ करें, स्टार्च मीन्स लाइक मैदा हो गया, आटा हो गया, बेसन हो गया, माश की दाल का आटा हो गया, जिसमें आप बेसन के पकौड़े वगैरह बनाते हैं, आप जब भी कोई भी इस तरह का स्टार्च यूज़ करते हैं उसको थोड़ा रेस्ट देना लाजमी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुकिंग का रिज़ल्ट अच्छा आए। ये नहीं होता कि भाई आपने जस्ट बनाया और इंस्टेंटली आपने जो है वो कुक कर लिया, क्योंकि जो हमारी पढ़ाई कहती है, जो हमें सिखाया जाता है एक इंस्टीट्यूट में, जो कि जैसे हर चीज़, क्योंकि कुकिंग भी एक साइंस है। जैसे इनका हम रेड वेलवेट कपकेक बनाते हैं, उसमें जो है वो हम रिएक्शंस करते हैं, लाइक अगर हम उसमें विनेगर डालते हैं तो फिर आखिर में हम बेकिंग पाउडर डालते हैं तो उसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से प्रॉपर एक चीज़ें होती हैं, प्रॉपर स्टडी है इसके पीछे, जो छोटी छोटी चीज़ों से आपके खानों का टेस्ट जो है वो नॉर्मल टेस्ट से एक डिफरेंट लेवल पे चला जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और जनाब ये देखिए हमारी डो जो है वो रेडी हो गई है। आपको मैं दिखाना चाहूँगी कितनी सॉफ्ट डो रखनी है आपने। ये देखिए इतनी सॉफ्ट रखनी है, जितनी आप हार्ड डो रखेंगे आपका समोसे उतने अच्छे नहीं बनेंगे। अब ये देखिए, यही सेम डो आप नॉर्मल पंजाबी समोसा जो होते हैं, आलू के समोसे, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यही डो से हम पिनवील समोसा भी बना रहे हैं, समोसा रोल्स बनते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, गूंद तो लिए हमने, डो को नीट कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं रेस्ट दूँगी 10 से 15 मिनट का। इसके ऊपर थोड़ा सा अगेन मैं डालडा कलौंजी कनोला ऑयल जो है वो लगाऊंगी थोड़ा सा, और इसके बाद अब हम इसको रेस्ट देने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे और उसके बाद फिर हम इसको यूज़ करेंगे। मीनवाइल हम क्या करेंगे, हम तैयार करते हैं इसकी फिलिंग के लिए क्या चाहिए, मुझे एक मिक्सिंग बोल चाहिए। अच्छा जनाब, और मेरे पास है यहाँ पे 2 अदद मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए और मैश किए हुए आलू, ये हम ले लेंगे। अच्छा, आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसमें जो है वो बॉईल किए हुए और थोड़े से क्रश करके आप मटर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। और यहाँ पे मेरे पास बॉइल्ड चिकन है और श्रेडेड चिकन है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं इसमें सीजनिंग कर देती हूँ, मसाले ऐड करूँगी। मसालों में क्या जाएगा हमारे पास, मसालों में नमक हस्बे जायका, बिल्कुल कम नमक लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आलू और चिकन बॉईल करते हुए उसमें थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया था। सफ़ेद ज़ीरा, आप चाहें तो यहाँ पे ज़ीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी पाउडर ज़रा सा कलर देने के लिए उसको अच्छा सा। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। चाट मसाला 1 टीस्पून। कुटा हुआ भुना ज़ीरा 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। आमचूर पाउडर या खटाई पाउडर वो आप लेंगे इसमें ½ टीस्पून या फिर क्वार्टर, जितना आपको रखना है अपने हिसाब से खटाई पाउडर डालेंगे। और गरम मसाला जाएगा इसमें ½ टीस्पून। ये तमाम मसाले डाल के अब हम इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स, जब तक हमारी डो भी जो है वो रेस्टिंग मोड पर चली गई है। हमने डो को रेस्ट देना है और मीनवाइल हम यहाँ पे जो हमने मिक्सचर बनाया है उसको हम मिक्स कर लेते हैं।
तो जनाब जब तक मैं हमारा मिक्सचर जो है उसमें तमाम स्पाइसेस जो हमने डाले हैं उसको कर रही हूँ मिक्स। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। है रमजान। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं रमज़ान दस्तरखान और हम बना रहे हैं पिनवील समोसा। ब्रेक पे जाने से पहले हमने डो जो है वो नीट करके रख दी थी और जब आप ब्रेक पे गए थे तो मैं ऑलरेडी जो हमारा चिकन और आलू का मिक्सचर है उसको प्रिपेयर कर रही थी। ब्रेक पे मैंने इसमें सिर्फ फ्रेश चॉप हरा धनिया डाल के कुछ तरीके से मिक्स किया है और ये देखें, आप देख सकते हैं ये प्रॉपर मिक्स हो गया है। अब हम बनाते हैं हमारे पिनवील समोसा। कैसे बनाएंगे हम, चलें जनाब। सबसे पहले मैं इसके लिए हमें जो लेयरिंग चाहिए मैं वो ले लेती हूँ। एक खाली बोल में आपने जो है वो 1 से 2 टेबलस्पून आपने मैदा लेना है। मैं इसको अलग निकाल रही हूँ जस्ट डस्टिंग के लिए। और इस मैदे के अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके एक इसका मिक्सचर बना रही हूँ। ये देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें समोसों को डिप करना है तो हम थोड़ा सा एक पतला सा बैटर बनाएंगे। बहुत पतला नहीं, बहुत रनी नहीं, एक दरमियाना कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी हमने। कंसिस्टेंसी क्या होगी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए, थोड़ी सी ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, थोड़ी सी गाढ़ेपन में आए ताकि अच्छी तरीके से समोसों पे ये लिपट जाए। सही है जनाब। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। ये थोड़ा सा गाढ़ा भी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रनी नहीं है, आप ये देख लीजिएगा। इसको हम साइड पे रख देते हैं। तो जनाब अब हम बनाते हैं पिनवील समोसा। काउंटर में क्लीन कर लेती हूँ यहाँ पे एक बार फिर से। सही है जनाब, ये हो गया। अच्छा, और ये रही हमारी डो। काउंटर पे थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं हम ताकि मैदे की, ये थोड़ा सा हमने मैदा स्प्रिंकल कर लिया। ये रही हमारी डो। एक बार फिर से इसको अच्छी तरीके से हम नीट कर लेते हैं ऐसे। और अब हमें करना है इसको रोल। मैं हाफ पोर्शन में इसको स्प्लिट कर रही हूँ, 2 पीसेस में ले रहे हैं इसको। जैसे नॉर्मल आपने रोटी के लिए पेड़ा बनाना होता है ऐसे बना के आपने इसको रोल करना है रोलिंग पिन की हेल्प से। ये देखिए ऐसे। अब इसको हम रोल कर लेते हैं। आपने बहुत पतला नहीं गूंदना इसको, बहुत पतला नहीं बेलना, आपने थोड़ी सी थिकनेस रखनी है इसमें ताकि इसको हम जब रोल करेंगे तो ये बिल्कुल पतला ना हो जाए। ये देखें, इसके कॉर्नर्स हम इसके एजेस पतले कर लेते हैं ऐसे। चलें जनाब, ये देखिए इस तरह से हमने एक ओवल सीज की जो है वो रोटी टाइप की बेल ली है। कॉर्नर्स मैंने थिक कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा थिन कर लिए हैं कॉर्नर्स मैंने इसके, थिक थे। ये देखिए इतनी पतली इसको मैंने बेलना है, इससे पतला नहीं करना है। अराउंड बहुत नॉर्मल सी एक आपने रोटी इसकी बेलनी है। अब इस पर हम ये मिक्सचर लगाएंगे जो हमने चिकन का और आलू का मिक्सचर बना के रखा हुआ था। इसको हम स्प्रेड कर देंगे इस पर ऐसे। आपने हाथों की मदद से इसको इवनली जो है स्प्रेड करना है इसके ऊपर।
ये देखिए ऐसे। ये देखिए सही है जनाब। तो ये इवनली स्प्रेड हो गया। जहाँ से आपको थिक लग रहा है वहाँ से आप दबा दबा के दूसरी तरफ ले जाइए, कम कर लीजिए। इवनली इसकी आपने जो है वो सीक्वेंस रखनी है। अब क्या करना है हमें, अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से हमें इसको करना है रोल। यहाँ से हम कॉर्नर उठाएंगे इसका और इधर रख के इसको हम करेंगे रोल ऐसे। ये देखिए थोड़ा सा टाइट करा इसको हमने होल्ड, ताकि ये खुले ना, और थोड़ा सा और प्रेस करके हम इसको रोल कर देंगे ऐसे। ये देखिए जनाब ये हो गया। थोड़ा सा टाइटली आपने अगर चाहें इसको आप पानी से लगा के आप सील कर सकते हैं, या फिर ये जो मैदे का मिक्सचर आपने बनाया है इसी से आप इसको सील कर सकते हैं। ये करके बिल्कुल एंड के ऊपर हमने ये लगाया और इसको अब हमने सील कर दिया ऐसे। ये देखें सील हो गया। अब जो इसके कॉर्नर्स हैं उसको हम एक शार्प नाइफ़ की हेल्प से कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से इसको मैंने कट करा है, कॉर्नर्स दोनों साइड से। वापस हम इसमें डाल देंगे, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। अब इवनली आप इसके जो है वो 1 से 1.5 इंच के राउंड्स कट कर लेंगे ऐसे। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें इस तरह से हम इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे हाथ से हथेली की बीच में ऐसे। और ये देखिए जनाब पिन व्हील समोसे जो हैं वो हमारे रेडी हैं। देखिए आपकी व्हील की शेप आ गई है। और अब इसको क्या करेंगे, हम इसको एक प्लेटर में रख देते हैं। जो हमने मैदे का मिक्सचर बनाया है उसमें कोट करेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो हम यहाँ पे प्लेटर ले लेते हैं। हम तमाम जो हमने पिन व्हील समोसे बनाए हैं वो रख लेते हैं। ये देखें आप काउंटर पे भी रख के कर सकते हैं। आपने दबाया रखा है इसको, हल्के हाथ से आपने प्रेस करा और ये रख दिया ऐसे। दोबारा से आपने जो कटिंग वाला पार्ट लिया ये लिया, इसको हल्का सा राउंड करा हथेली की मदद से, ऐसे प्रेस किया और ये देखिए एक व्हील की शेप में ये भी आ गया। तो दैट्स वाई ये जो है वो कहलाते हैं पिन व्हील समोसे, बिकॉज ये एक व्हील की शेप में होते हैं जिसको हम पिन व्हील कहते हैं नॉर्मली। ये देखिए इसको भी प्रेस करा, ये भी हो गया। डन, सो ईजी। चलें जनाब जब तक हम मीनवाइल जो है हमारा डालडा कलौंजी कनौला ऑयल जो है वो फ्राइंग के लिए हम गरम पे लगा देते हैं। ये तमाम जो है समोसे भी हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए ये भी हो गया एंड द लास्ट पार्ट ये भी हो गया। ये देखिए अब हम स्टोव ऑन कर लेते हैं अपना और हम डालडा कलौंजी कनौला ऑयल जो है वो इसमें डालेंगे, जो कि पाकिस्तान का पहला कुकिंग ऑयल है जो डालडा ने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें कलौंजी की इम्यूनिटी जो है वो शामिल है। ये देखिए दैट्स इनफ, ये डाल दिया हमने इसमें। और अब हम वेट करेंगे जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा। उसके बाद हम जो है ये जो हमने मिक्सचर बनाया है मैदे का, इसमें अपने पिन व्हील समोसों को डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। जनाब तेल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें पिन व्हील समोसे जो है वो डिप करेंगे। जो मिक्सचर बनाया था हमने मैदे का, ये देखिए इस तरह से दोनों साइड से हमने डिप करा हल्का सा और इसको अब हम डालेंगे पैन में ऐसे। सेकंड भी हम ले लेते हैं इस तरह से और साइड बाय साइड इसको डाल देते हैं। अच्छा, मैदे का हमें जो है वो इस पर कोटिंग क्यों करनी है, ये क्वेश्चन आप लोगों के जहन में होना चाहिए। और अगर आप लोग होते तो मैं कहती आप लोग लाइव कॉल करके मुझसे पूछिए, लेकिन हमारा शो रिकॉर्डेड है तो मैं आपको बताती खुद से चलूँ क्या कहते हैं कि हमें इसे मैदे की कोटिंग इसलिए करनी क्योंकि इसमें हमने आलू की फिलिंग की हुई है अंदर और पिन व्हील समोसा है तो कॉर्नर्स उसके फ्री हैं, तो वो जब आप पैन में डालेंगे ऐसे तो वो चिपक जाएगा। तो इसलिए हमें मैदे की कोटिंग करना लाजमी है ताकि जो आलू की फिलिंग है वो निकले ना, जले ना और ख़राब ना हो। जनाब इस तरह से हम जो हैं वो बाकी के जो रिमेनिंग समोसे हैं पिन व्हील वो भी हम फ्राई कर लेंगे और दोनों साइड से इसको अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर देंगे और फिर इसको हम डिश आउट करेंगे
ज़ूप की शीट पे, ताकि वो एक्सेस जो हमारी 260 अप टू कैलोरीज हैं वो भी जो है वो अब्जॉर्ब कर सके। ये देखिए जनाब, इसको अच्छा आपने इसको फ्राई भी जो है वो बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना, इसको मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। जब तक मैं ये तमाम समोसे जो हैं वो फ्राई कर लेती हूँ, आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। है रमजान, है रमजान। जी जनाब, वेलकम बैक। तो आप आ गए हैं वापस ब्रेक से, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बना रहे थे पिनवील समोसा जो मैं फ्राई कर रही थी, और आप ये देख सकते हैं पिनवील समोसा जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। फ्राई करने के बाद उसको मैंने जो है वो निकाला है डीप फ्राई करने के बाद ज़ूप की शीट पे, जो कि अब्जॉर्ब कर लेती है अप टू 260 कैलोरीज़। अक्सर अफ्तार में हम जो है वो हमेशा, अफ्तार तो खैर पहली बात तो ये फ्राइड आइटम्स के बगैर होती ही नहीं है, चाहे वो समोसे हो, चाहे वो रोल हो, कचौरी हो, पकौड़े हो, तमाम जो है वो फुल जो है वो कैलोरीज से लोडेड आइटम्स होते हैं। और हम खाते भी थोड़ा सा एहतियात करते हैं कि भाई अब क्या करें, कैलोरीज बढ़ जाएंगी। लेकिन थैंक्स टू ज़ूप अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हैज़ल फ्री होकर, टेंशन फ्री होकर खा सकते हैं कोई भी फ्राइड आइटम। बस आपने एक छोटा सा काम करना है, फ्राई करने के बाद आपने ज़ूप की शीट लेनी है और अपने तमाम डीप फ्राइड आइटम उस पर रखने हैं, ताकि अप टू 260 कैलोरीज जो है वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है ज़ूप की शीट जो है वो अब्जॉर्ब कर ले, और आप मज़े से जो है वो डीप फ्राइड आइटम एंजॉय कर सकें, जैसे कि मैंने किया यहाँ पे अभी। तो आइए इसको हम प्लेटर में लगा लेते हैं। सर्विंग प्लेटर है मेरे पास यहाँ पे, और इस तरह से पिनवील समोसास जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। और आप कलर देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसको पिनवील समोसा क्यों कहा जाता है। ये देखिए, जब निकालेंगे ये देखिए व्हील की तरह खुलते चले जाएंगे, ये देखिए ऐसे, ये देखिए, इस वजह से ये कहलाते हैं पिनवील समोसे। तो ये हो गए तो जना हमारे समोसे रेडी, ये देखिए। अच्छा, अब इसके साथ हम बनाएंगे एक डिप, जो कि बनाएंगे हम मिल्क पैक की क्रीम से। लेकिन उससे पहले मेरे पास है आपके लिए एक सरप्राइज़। सरप्राइज़ क्या है, आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट जो कि है रमज़ान दस्तरखान, और ऐसा ना हो कि हम आपको कोई गिफ्ट ना दें, ऐसा कैसे पॉसिबल है जनाब। तो हमारे पास है आपके लिए होटल की जानिब से और खर्शी जामे शीरी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, जो कि आप तक पहुंच जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह ताला। इसी के साथ ही हम चलते हैं हमारी डिप की तरफ, जो कि हम बनाएंगे नेस्ले मिल्क पैक से। हम बना रहे हैं मेयो गार्लिक डिप। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 टेबल स्पून मेयोनीज़, नमक हस्बे जायका इसमें डालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल जस्ट 1 चुटकी हम नमक डालेंगे इसमें। काली मिर्च पाउडर जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून जस्ट फॉर टेस्ट, और गार्लिक चॉप किया हुआ फ्रेश आप वो डाल सकते हैं, या फिर फ्रेशली मैंने यहाँ पे चॉप्ड लहसुन यूज़ किया है जस्ट 1/4 टीस्पून जस्ट फॉर अ हिंट और फ्लेवर। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम, ये भी हम इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे एक क्रीमी फ्लेवर देने के लिए, कि मेयोनीज़ है तो उसका फ्लेवर अपना आएगा, लेकिन नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम ऐड करने से इसमें क्रीमीनेस आ जाएगी। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसको फिर आप सर्व करें जनाब पिनवील समोसास के साथ, आप फ्राइज़ के साथ, नगेट्स के साथ आप सर्व करें, या फिर आजकल सैंडविचेस चल रहे हैं, चिकन डो सैंडविचेस चल रहे हैं, पिज़्ज़ा पार्सल्स चल रहे हैं, उनके साथ आप इसको सर्व करें। ये बहुत ही यम्मी लगती है, बहुत मज़े की लगती है। ये देखिए जनाब, इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, और इसको अब हम निकाल लेंगे सर्विंग बोल में। ये रहा हमारा सर्विंग बोल, इसको हम इसमें निकाल लेते हैं। और ये देखें जनाब कितनी क्विकली हमारी नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम के साथ, जो कि इनकी बेस क्रीम है, उससे हमारी डिप जो है वो तैयार हो गई। इसको हम हल्का सा गार्निश कर देते हैं यहाँ पे एक फ्रेश मिंट लीफ से, एंड दैट्स इट, देयर यू गो। ये देखिए जनाब, इसको आप चाहें तो आप हरी चटनी के साथ भी जो है वो सर्व कर सकते हैं। ये हो गया। अब भाई हमने समोसे बना लिए, अब समोसे तो बन गए, अब ड्रिंक तो लाजमी है ना, वो भी समोसों के साथ तो ऐसी ड्रिंक होनी चाहिए जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग सी हो, जिसमें जो है हल्का सा लेमन का हिंट भी हो और डाइजेशन में भी हमारे लिए हेल्प करे। ऐसी रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो है वो स्प्राइट के अलावा कोई हो ही नहीं सकती। तो हम बना रहे हैं आज स्प्राइट से ट्रॉपिकल हम मॉकटेल बना रहे हैं, कि बहुत ही मज़े की हम बनाएंगे स्प्राइट से। इसमें ऑलरेडी लेमन एंड लाइम का फ्लेवर जो है वो शामिल है, तो आपको अलग से जो है वो लेमन स्क्वीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम चलते हैं, मैं ब्लेंडर जो है वो यहाँ लेके आ जाती हूँ। ये तमाम एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं हम साइड पे कर देते हैं।
और मेरे पास है यहाँ पे ऑरेंज जूस हाफ अ कप, ये मैं लूँगी यहाँ पे। आप चाहें तो ऑरेंजेस मार्केट में अवेलेबल हैं अभी, आप चाहें तो फ्रेश ऑरेंज के चंक्स भी ले सकते हैं। हाफ अ कप आप फ्रेश ऑरेंज के चंक्स जो हैं वो डीसीडेड कर लीजिए, उसको ले लीजिए। और फिर मेरे पास है यहाँ पे पाइनएप्पल जूस, सेम क्वांटिटी में है मेरे पास, क्वार्टर कप में, और 2 टेबलस्पून शुगर या फिर एज पर योर टेस्ट। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ अ कप स्प्राइट, हमारी ड्रिंक को एक रिफ्रेशिंग बनाने के लिए। और ये देखें जनाब कितनी रिफ्रेशिंग इसकी जो है वो साउंड है जब भी आप इसका कैप खोलते हैं। तो ये देखें जनाब, अब इसमें हम डालेंगे हाफ अ कप स्प्राइट और अब हम कर लेंगे इसको ब्लेंड। इसमें आप डालें खूब सारी बर्फ और ये देखिए जनाब, और हमारी ट्रॉपिकल ब्रीज जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको हम ग्लास में निकाल लेते हैं। देखिए इसमें मैंने लेमन जूस ऐड नहीं किया क्योंकि स्प्राइट में ऑलरेडी लेमन और लाइम का फ्लेवर मौजूद है, तो हमें ज़रूरत नहीं है अलग से इसमें लेमन स्क्वीज़ करने की। और आप कलर देखिए इसका क्या ज़बरदस्त खुशबू और टेक्सचर आया है। एंड देयर यू गो, ये देखें जनाब कितनी क्विकली जो है वो रेडी हो गई है हमारी ड्रिंक। इफ्तार के टाइम पे अगर अक्सर आप लोग चाहते हैं कोई गेस्ट आ जाते हैं, या इफ्तार में नहीं वैसे भी नॉर्मली आजकल जो है वो गेस्ट कभी घर पे आते हैं, आपकी ईद पे आते हैं, तो हम हमेशा सोचते हैं कि खाली हम उनको नॉर्मली आप कोक सर्व कर दें, स्प्राइट सर्व कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप उनको कोई स्पेशल ड्रिंक बना के सर्व करें स्प्राइट से, जो कि एक आपके लिए रिफ्रेशिंग भी हो और हेल्दी भी ड्रिंक हो जाए। वे जनाब आपके सामने जो है वो ड्रिंक हाजिर है और हमारी जो तीनों रेसिपीज़ हैं वो रेडी हो चुकी हैं, जो कि हमने बनाई है पिनव्हील समोसा, हमने बनाई है ट्रॉपिकल ब्रीज और हमने बनाई है मेयो गार्लिक डिप। तो आइए अब चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। जी जनाब, तो आ गए हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ और आप देख सकते हैं आपके सामने मज़ेदार से पिनव्हील समोसा जो है वो रखे हुए। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे, हमारे पूरा स्टूडियो महक रहा है समोसों की खुशबू से। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे, आई एम श्योर आपको पसंद आएंगे और आपकी फैमिली को ही बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि ये आम समोसों से बिल्कुल डिफरेंट है और फ्लेवर भी डिफरेंट है। और इसी के साथ ही आप समझ गए होंगे जब मैं डाइनिंग एरिया में आती हूँ तो मैं क्या कहती हूँ। मैं तो आ गई हूँ, आप लोग भी करिए। आप लोग क्या करिए, डेटॉल का एंटीबैक्टीरियल हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करिए। ये हमेशा एक अपनी कोशिश रखिए, क्या बल्कि मैं कहूँगी यकीनी बनाइए इस चीज़ को, आदत डालिए। अब तो इतना टाइम हो गया है, आपको भी आदत हो जानी चाहिए। और आपकी डाइनिंग टेबल्स पे और दस्तरखानों पे जो है वो डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र होना लाजमी है, क्योंकि जनाब कोरोना वायरस अभी जो है उसका ख़तरा टला नहीं है। अभी भी कोरोना वायरस तीसरी लहर जो है बहुत ख़तरनाक है और यही छोटी छोटी आदत अपना के हम अपने हाथों को जो है हैंड सैनिटाइज करके हम अपनी आदतों के ज़रिए ही हम अपनी इर्द गिर्द, अपनी फैमिली के इर्द गिर्द एक तहफ़्फ़ुज़ का दायरा बना सकते हैं, जिससे हम अपनी और अपनी फैमिली को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, महफूज रख सकते हैं कोरोना वायरस जैसी मोहलिक बीमारी से। और ना सिर्फ कोरोना वायरस जैसी और 100 किस्म के मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने वाले जरासीम हैं जिनसे डिटॉल हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। और इसी के साथ ही हमारे पास यहाँ पे कोका कोला है, जबकि आजकल के इतनी मसरूफ़ियत के दौर में हम जो है वो हमारे आसपास के लोगों को इग्नोर कर देते हैं या फिर भीड़ की शक्ल में देखते हैं। हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते, चाहे वो हमारे पड़ोसी हों, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो हमारे साथ एक ट्रैवल करने वाले हमारे साथ बैठे हुए लोग हो, हम उनको सबको इग्नोर कर देते हैं। और ख़ास तौर पर जब लॉकडाउन का सिलसिला जारी हुआ तो घरों में भी आपस में बहुत दूरियां पैदा होने लग गई, दोस्तों में दूरियां आ गई, रिश्तेदारों में दूरियां आ गई। फिर दूरियां ख़त्म करने का बेड़ा उठाया कोका कोला ने। इन्होंने एक इनिशिएट लिया, एक स्टेप लिया, जिसके ज़रिए हम जो है वो आसपास एक दूसरे को ला सकें, एक दूसरे के दोबारा से करीब आ सके। और ख़ास तौर पे कोका कोला जो है डाइनिंग टेबल का, दस्तरखान का एक हिस्सा बनाया, अपने हर मील के साथ आप जो है उसको एंजॉय करें। इसी के साथ ही हमारा आज का सेगमेंट जो है वो ख़त्म होता है। फिर मुलाकात आपसे होगी कल एक नए एपिसोड में नई रेसिपी के साथ, सेम टाइम पे। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। है रमज़ान।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या रब्बल आलमीन, हमारे आज के रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे रोज़े में होने वाली गलतियों को, कोताहियों को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, हमें इस रोज़े का अजर अज़ीम अता फरमा। या रब्बल आलमीन, रमज़ानुल मुबारक के जितने रोज़े रखे उनका अजर अज़ीम अता फरमा, उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और जो बकिया रोज़े हैं या रब्बल आलमीन, अपनी रहमत कामिला के सदक़े अहसन अंदाज में मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो हमने नमाज तरावी अदा की, नमाज तरावी में कुरान पाक तिलावत किया, कुरान पाक समाअत किया, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और या रब्बल आलमीन, बकिया रातों में नमाज तरावी अदा करने की, कुरान पाक पढ़ने की, कुरान पाक सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, कल बरोज़ क़यामत कुरान पाक की शफ़ाअत अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान पाक रमज़ानुल मुबारक में तिलावत किया जाता है तो क़यामत के रोज़ कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में उसके लिए शफ़ाअत करता है। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के तवस्सुत से तेरी बारगाह से इल्तिजा है कि कल बरोज़ क़यामत कुरान पाक की शफ़ाअत अता फरमा। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, कुरान पाक की शफ़ाअत के सदक़े हमें जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमा। जन्नतुल फ़िरदौस में आला और रफ़ा मकाम अता फरमा। जन्नत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब अता फरमा। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, जन्नत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसायगी अता फरमा। या रब्बल आलमीन, रमज़ानुल मुबारक के लम्हात को, रमज़ानुल मुबारक के अय्याम को, रमज़ानुल मुबारक की रातों को भरपूर अंदाज में इबादत करके, भरपूर अंदाज में नवाफिल अदा करके, फ़राइज़ अदा करके, कुरान पाक की तिलावत करके, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल हमें अपनी रज़ा अता फ़रमा। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, हमें शैतान के शर से पनाह अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, हमें हमेशा के लिए दीन के रास्ते पर इस्तिक़ामत अता फ़रमा, हमेशा के लिए शैतान के शर से पनाह अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, तेरी बारगाह से इल्तिजा है कि हमें रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, हम तेरी ज़ात पर तवक्कुल करते हैं तो अपने तवक्कुल के सदक़े अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, हमारी तंग दस्तियों को फरावानियों में बदल दे, बेरोज़गारी को रिज़्क़ हलाल में बदल दे। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, अपनी रहमत के सदक़े हमारी परेशानियों को हमारी आसानियों में बदल दे। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, जो मक़रूज़ हैं उन्हें कर्ज़ों से निजात अता फ़रमा। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, हमें आइंदा कर्ज़ों से भी निजात अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, अपनी रहमत कामिला के सदक़े जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, जो मुश्किलात का शिकार हैं उनकी मुश्किलात को दूर फरमा, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा, उनके लिए राहतें अता फरमा, उनके लिए सुकून अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे जो हाज़रीन, हमारे नाज़रीन तेरी बारगाह में हाथ उठाकर बैठे हैं, तेरी बारगाह से इल्तिजा करते हैं, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, तो अपने कामिलीन की दुआओं के सदक़े हमारी नाक़िस दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह, तो हमारी हाजात को हमसे बेहतर समझता है। अल्लाह, तो हमारे हक़ में वही अता फरमा जो बेहतर हो। अल्लाह, तो हमारी ज़रूरियात को बेहतर समझता है, हमें वही अता फरमा जो हमारे लिए बेहतर हो। अल्लाह, हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, हमें अपनी रज़ा पर सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, हमें अपनी अता पर शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, हमें शुक्र अदा करने वालों में शामिल फरमा। अल्लाह, नाशुक्री से पनाह अता फरमा। अल्लाह, बुराइयों से पनाह अता फरमा, ग़ीबत से, चोरी से, ज़िना से, तोहमत से और झूठ से पनाह अता फरमा। अल्लाह, हमें आइंदा नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, जो हमने मांगा वो हमारे मांगने से अता फरमा, और जो नहीं मांग सके वो अपने फ़ज़ल और अपने हबीब के सदक़े अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।